जब सब सबसे कीमती चीजों का बलिदान कर रहे थे, एक सफेद रोशनी के इनाम की उम्मीद में आपने जीतान के बीच में मसालेदार स्टिक का एक पैकेट फेंका। लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, लेकिन जीतान से लाल किरणें निकली और उनमें एक पौराणिक जीव उभरा। आपने सच्चाई की आंख क्षमता को जगाया था, जो जीतान के निर्देशांक और जरूरतों को देख सकती थी। बस जरूरत के अनुसार चीजें चढ़ाकर आप सबसे बड़ा इनाम पा सकते थे। कुछ घंटे पहले आप अपनी पूर्व प्रेमिका द्वारा कंगाल किए गए एक नौकर थे। उसने आपके डायोर बैग के साथ मेबैक में बैठकर आपको छोड़ दिया था। तभी आसमान से अनगिनत जीतान थे, जिससे दुनिया डर। आपकी आंखों में चुभन हुई। आपने देखा कि पास के जीतान पर लिखा था जीतान नंबर 636, निर्देशांक अंतहीन खार। एक जीव जो ऊब गया था, उत्तेजना की तलाश में था। तभी लोग इकट्ठा हो गए जब एक मोटा आदमी रोटी को वेदी पर फेंकने के कुछ क्षण बाद वेदी से एक कोमल सफेद रोशनी निकली और फिर एक चमकदार फल प्रकट हुआ। छोटा मोटा हाँफने लगा और बिना किसी हिचकिचाहट के उस फल को अपने मुंह में डाल लिया। उसकी चर्बी गायब हो गई और मांसपेशियां बन गई। ये देखकर लोग और नहीं बैठ सके और उन्होंने अपनी सबसे कीमती चीजें वेदी पर फेंक दी। पाटेक फिलिप, सोना, हीरे सब फेंका जा रहा था। आप यह दृश्य देखते हैं, आपका दिमाग खाली है, क्योंकि आप जानते हैं कि वेदी के पीछे का जीव केवल स्वाद कलिकाओं की उत्तेजना चाहता है। आपके दोस्त ने विदेश से मौत के मसालेदार स्नैक्स का एक पैकेट लाया था। आपने बस एक बार चखा और आपके नितंब जल गए। एक रोटी से एक फल मिल सकता है तो उसकी पसंद के अनुसार क्या मिलेगा, ये सोचकर आप घर भागे और सामान खंगालने लगे। शांत होने के बाद आपने कंप्यूटर खोला और जानकारी देखी। इंटरनेट पर वेदी शब्द छा गया था। मध्य पूर्व के एक सरदार ने सोना चढ़ाकर यह अर्थ प्राप्त। एक अमीर आदमी सोने की छड़ों से लदी गाड़ी लाया और सब कुछ वेदी पर डाल दिया। अचानक आपको ब्लू लाइट इनाम। वेदी ने नीली आभा वाला कंसोल था। उसे निगलने पर टाइकून को बेलें बुलाने की शक्ति। साथ ही एक और खबर ने ध्यान खींचा। साकुरा किंगडम का बलिदान 10 पीड़ित हुए। एक तलवार स्वामी ने हिजो की प्राचीन तलवार बलिदान दी, जिससे काली धुंध में लिपटी राक्षसी सत्ता बढ़कर हुई। अभी चेरी ब्लॉसम साम्राज्य को भारी नुकसान हुआ है और सेना पहले ही दखल दे चुकी है। समाचार देखते हुए आपको समझ आता है कि असफल बलिदान भयानक आपदाओं को बुला सकता है, इसलिए दूसरी पार्टी की सटीक बलिदान आवश्यक है। तभी आपका फोन अचानक कंपन करने लगता है। ड्रैगन साम्राज्य की घोषणा में कहा गया है कि रहस्यमय वेदी पर बलिदान में जोखिम और सीमाएं। हर व्यक्ति एक ही वेदी पर एक बार और दिन में 3 बार से अधिक ही बलिदान कर सकता है। वेदी की ऊर्जा तरंगें सभी वैश्विक उपकरणों को विफल कर देती है। ये पढ़कर आपका दिल थम जाता है। क्या ये वही है? आप समय देख लें। रात के 10 बजे गॉड ऑफ डेथ स्पाइसी स्ट्रिप्स का पैकेट उठाकर बिना हिचकिचाहट के चौक में जाते हैं। वह सुनसान था, बस बिखरी भेंटें थी। आपने गॉड ऑफ डेथ स्पाइसी स्ट्रिप्स का पैकेट निकाला और सावधानी से वेदी पर रख दिया। अचानक वेदी पर एक लाल रोशनी उठी और आसमान की ओर बढ़ी। पल भर में पूरा शहर खूनी रोशनी से घिर गया। कई किलोमीटर दूर सड़कों पर मौजूद निवासी भी इस विनाशकारी दृश्य से बहुत डर गए थे। इस समय आपने पाया कि वेदी पर एक काला विशाल अंडा दिखाई दिया। आपने तुरंत इसे अपनी बाहों में ले लिया और बिना एक पल गंवाए गायब हो गए। इस समय ड्रैगन किंगडम की राजधानी सामान्य मामलों के प्रबंधन ब्यूरो के मुख्यालय में अलार्म बज उठा। एक दृढ़ चेहरे वाले व्यक्ति ने पूछा, क्या निर्देशांक लॉक हो गए हैं? रिपोर्ट जनरल, प्राप्त जानकारी के अनुसार मोटे तौर पर सीमा लॉक हो गई है। मैंने देखा कि नक्शे पर स्थित स्थान वास्तव में वह शहर था जहां आप थे। ड्रैगन किंगडम जियांग शहर का पश्चिमी जिला। इसे एस क्लास क्षेत्र घोषित करें। जियांग टेंग को सूचित करें। लाल रोशनी का पता लगाएं। आप घर लौटे। अंडे को देखकर आप भ्रमित थे। क्या इसे तोड़कर फ्राइड राइस बना ले? अंडे पर अक्षर उभरे, अबिस। डेमोनिक ड्रैगन एग, क्वालिटी मिथिकल। हैचिंग पर एक डेमोनिक ड्रैगन मिलेगा। उसकी शक्ति देवताओं को फाड़ सकती है। आप उत्साहित थे। गेमर्स जानते हैं मिथिकल सबसे अच्छा है, रैंक में सबसे ऊंचा। डेथ गॉड नूडल्स ने निराश नहीं किया। अचानक तुम्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ये आंखें अल्तर से मिले उपहारों को भी कैसे समझ सकती है। तुम जल्दी से बाथरूम भागे और दर्पण में लिखे शब्दों को गौर से देखा। एक पंक्ति में शब्द उभरे, सत्या की आंख, गुणवत्ता एक मात्रा, सब कुछ देख सकती है, कारण और परिणाम। अल्तर को देखने पर उसके जुड़े हुए आयामों के कोऑर्डिनेट और कारण की आवश्यकता दिखती है। अल्तर से संबंधित वस्तुओं को देखने पर उनकी गुणवत्ता दिखती है, नाम और उनका कार्य। तो ये बात है। मैंने सोचा नहीं था कि यह आंखें इतने काम आएंगी। अचानक तुम्हें पहले देखा हुआ पोस्ट याद आया, जिसमें ननी को लोगों ने बलि देने के बाद एक अनजान सूखी लकड़ी का टुकड़ा और एक सामान्य पत्थर का टुकड़ा पाया। उनका कोई उपयोग नहीं जानते थे, बस व्यर्थ में खर्च कर रहे थे। लेकिन तुम अलग हो। बस एक बार देखने पर उन चीजों की जानकारी तुम्हारे सामने होगी। कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। अब से छुपी हुई चीजें उठाना भी संभव है। फिर तुमने ड्रैगन के अंडे को कंबल में रखा और देखा। एक बार दीवार पर लगे घड़ी को देखा। रात के 10 बजे का समय था। आज का दिन खत्म होने में सिर्फ 1.5 घंटा बचा था। तुम्हारे पास अभी भी बलि देने के 2 मौके थे। ये सोचकर तुमने उन चीजों को बैकपैक में रखा जो शायद काम आ सकती है। कुछ बल्ब, लाइटर और दर्शन की किताब। ये वो चीजें हैं जिन्हें दूसरे कचरा समझते हैं। तुमने वो भी नहीं छोड़ा। अंत में एक सेल्फ डिफेंस के लिए चाकू रखने के बाद तुमने मेज पर रखे फोटो फ्रेम पर ध्यान दिया। तस्वीर में शाबीबी मुस्कुराती हुई दिख रही थी और से मान सुखाशीस
तुमने ये सारी चीजें जेब में डाली उन्हें फेंकने के लिए। बाहर निकलने के बाद तुम सीधे शहर के पश्चिम में वीरान औद्योगिक क्षेत्र की ओर बढ़े। तभी तुम्हारा फोन बज उठा। कॉल करने वाली तुम्हारी पूर्व प्रेमिका शिया वेइवेई थी। तुमने कॉल काटी, ब्लॉक किया और डिलीट कर दिया। उसी समय एक 5 स्टार होटल में शिया वेइवेई झांग यांग के साथ थी। उसे लगा कि तुम अभी भी उदास बैठे होगे, लेकिन अगले ही पल उसका फोन काट दिया गया। उसके दिल में आग भड़क उठी। ये बेकार आदमी जिसे उसने छोड़ दिया था, उसे फोन काटने की हिम्मत कैसे हुई? एक साधारण अभिवादन ने शिया वेइवेई की आग को शांत कर दिया। ही कुइशिनो संती कोट पोच। अपनी आंखों के सामने आदमी को देखकर वह बहुत संतुष्ट थी। वह आसानी से दसियों हजार का बैग और लाखों की घड़ी निकाल सकता था। ये इस युग की सबसे अच्छी भेंट थी और गहरे प्यार और वादे बेकार थे। आखिरकार उसने तुम्हारे द्वारा दिए गए डायर बैग का बलिदान कर दिया। वेदी से हरी रोशनी निकली और अगली 2 भेंटियां भी हरी रोशनी थी। ये सब दर्शाता है कि वह इस युग की नियति की बेटी है। बगल में झांग यांग भी शिया वेइवेई की परवाह करता है, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में एक गणना थी। वह बस कुछ पैसे खर्च करके मजे करना चाहती थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इस महिला का भाग्य इतना अच्छा होगा कि वह लगातार 3 बार भेंट चढ़ा सके। इसे बचाए रखें, शायद बाद में एक बड़ा अवसर मिले। दूसरी ओर आप पहले ही छोड़े गए औद्योगिक क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। आपको 12 बजे से पहले 2 उपयुक्त वेदी ढूंढकर बलि चढ़ानी होगी, नहीं तो अवसर हाथ से निकल जाएगा। बस 2 कदम चले ही थे कि आपको एक वेदी मिली। वेदी संख्या 250 और की। निर्देशांक कबाड़ यांत्रिक दर्पण, एक छोटा यांत्रिक भूत जो कचरा इकट्ठा करने में आनंद लेता है। उसे बोतलों के ढक्कनों से लगभग जुनूनी लगाव है। आप धीरे से सिर हिलाते। कबाड़ इकट्ठा करने वाला एक छोटा यांत्रिक भूत ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकता है? च्योटा। इसलिए थोड़ी और दूरी तय करने के बाद एक वेदी आपकी आंखों के सामने तैरती थी। वेदी संख्या 1830 उपलब्ध। निर्देशांक सूखी तले, एक प्यासी कार्प आत्मा जो केवल मीठे ताजे पानी का एक घूंट पीना चाहती है। आप इससे भी संतुष्ट नहीं हैं जब तक आप कचरे से भरी एक छोटी गली में नहीं पहुंच जाते। चारों ओर कोई न होने की पुष्टि करने के बाद आपने अपनी निगाहें इस वेदी पर टिका दी। वेदी संख्या 4644। निर्देशांक दुखद रंगमंच, एक दुखद नायिका जो मंच पर हमेशा के लिए घूमती रहती है। पहले से तय पटकथा से अत्यधिक ऊब चुकी है और इस समय एक ऐसी चीज की लालसा रखती है जो वास्तविक हो। विश्वासघात, अत्यधिक घृणा और तीव्र असंतोष से भरा उत्पाद। आपकी सांसें अचानक तेज हो गई। संख्या वास्तव में 4644 थी और इसकी आवश्यकताएं और भी अधिक संकी थी। लेकिन क्या आपको अभी अभी फेंका नहीं गया था? आपने जिया वेइवेई की तस्वीर निकाली और फिर उसे हल्के चाकू से सिलाई की। डर था कि आप नफरत और अनिच्छा को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। आपने आंखें बंद करके याद करना शुरू कर दिया। तुम्हें बुखार कैसे हुआ? मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त से खरीदारी करने का वादा किया है। तुम खुद थोड़ा और पानी पी लो। मेरा गेम अकाउंट, मैंने इसे बेच दिया। तुम पुरुष बस अपने शौक में डूबे रहते हो। वे कुछ हजार युआन में अपने लिए स्वादिष्ट चीजें खरीदने के लिए रखूंगा। तुम्हें थोड़ा समझदार होना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ कष्ट नहीं उठाना चाहती। भविष्य में हम निश्चित रूप से एक ही दुनिया के लोग नहीं होंगे। कृपया मुझे परेशान करना बंद करो। ये सोचकर तुम अचानक मुस्कुरा दिए। तुमने अपनी जेब से लाइटर निकाला और तस्वीर के कुछ हिस्से को जलाकर काला कर दिया। फिर तुमने सीधे प्रसाद को वेदी पर रख दिया। अचानक एक बैंगनी प्रकाश स्तंभ रिढ़ा। यह लाल प्रकाश स्तंभ की तुलना में अधिक संयमित था, लेकिन समाचार में इस रंग का उल्लेख नहीं किया गया था। तुम कुछ उम्मीद करने लगा। फिर तुमने 5 पुराने टिकट देखे। तुमने उन्हें एक झटके में पकड़ लिया। सत्य की आंख सक्रिय हुई और विदेशी अक्षर उभरे। श्रृंखला की वस्तुएं, एक्ट 4 का प्रवेश टिकट, गुणवत्ता महाकाव्य, एक बार की उपभोज्य वस्तु। इसका उपयोग करने पर यह आंतरिक भय या दर्द की सबसे गहरी यादों को जबरन जगा सकता है, जिससे व्यक्ति 3 सेकंड के लिए लकवाग्रस्त हो जाता है। यह एक महाकाव्य है। हालांकि यह शुरुआत में ड्रैगन अंडे जितना अच्छा नहीं है, यह 3 सेकंड का मजबूत नियंत्रण है। यह लड़ाई में जीवन और मृत्यु तय करने के लिए काफी है और यह चीज वस्तुओं की एक श्रृंखला लगती है। यदि सामने के कुछ दृश्य पूरे हो जाते हैं तो क्या होगा? आपके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं है, क्योंकि 12 बजने में केवल आधा घंटा बाकी है। समय के साथ आपने पूरे औद्योगिक क्षेत्र में खोज की और एक और वेदी पाई। वेदी संख्या 17 होगी। निर्देशांक से जुड़ी है। भटका हुआ चौराहा, एक खोया हुआ साहसी सही दिशा का मार्गदर्शन चाहता है। आप सिर हिलाते हैं, मुड़ते हैं और चले जाते हैं। यह वह मांग है जिसे आप पूरा नहीं कर सकते। आप थोड़ी और दूर चलते हैं और एक वेदी आपका ध्यान आकर्षित करती है। वेदी संख्या 1988 निर्देशांक से जुड़ी है। खामोश पुस्तकालय, एक बूढ़ा लाइब्रेरियन किसी की सच्ची प्रशंसा सुनना चाहता है। आप इसे चुनना चाहते थे, लेकिन फिर आपने पिछले कठिन दिनों के बारे में सोचा। आपने फैसला किया कि आपको लाभ को अधिकतम करना चाहिए। जब आप चारों ओर घूमते हैं, अंत में आपको एक विशाल कार्यशाला मिली। अंदर एक वेदी अजीब तरह से खड़ी थी। वेदी संख्या 10 संख्या देखने के बाद आप थोड़े लापरवाह हो गए, लेकिन फिर आपको एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। यह संख्या वास्तव में बाइनरी कोड है। पाठ की एक पंक्ति दिखाई देती है। निर्देशांक से जुड़ा है। तर्क का प्रारंभिक बिंदु क्षमा की एक सुपर एआई जो आत्मचेतना पैदा करने वाला है। यह विभिन्न जटिल अनुमानों में माहिर है, लेकिन फिर भी एक विरोधाभास को नहीं समझ सकता। क्यों? बुद्धिमान जीव उन सवालों पर विचार करते हैं जो जीवन के लिए बेकार हैं। उन्हें इस बेकार ज्ञान का एक नमूना चाहिए। आप तुरंत तय करते हैं कि यही वह है। आप अपने बैग से एक किताब निकालते हैं जिसका नाम अस्तित्व और शून्यता है। यह बिल्कुल सही अनुरूप है। आप वस्तु को मशीन के पीछे रखते हैं और एक तेज शोर सुनाई देता है। हवा में इलेक्ट्रॉनिक भागों के जलने की बदबू भी है। आप घबरा जाते हैं। क्या यह सीपीयू को चलाने वाला है? अचानक एक सुनहरी रोशनी का स्तंभ आसमान की ओर उठता है और पूरे कार्यशाला को रोशनी में ढक लेता है। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। कौन जानता था कि कुछ घंटों में आप लाल, बैंगनी और सुनहरे 3 रंगों को एकत्र कर लेंगे। अचानक एक ठंडी हवा आपके पीछे से आती है। आप तेज रोशनी की मदद से एक काली छाया को देखते हैं। यह तेजी से बढ़ रहा है और उसकी चाकू की नोक आपके पीछे घुसने वाली है, लेकिन अगले ही क्षण हमलावर का शरीर अचानक वहीं ठहर जाता है। इसके बाद दर्दनाक चीख सुनाई देती है। उसकी छोटी चाकू जमीन पर गिर जाती है और वह अपने सिर को पकड़कर दर्द में है, क्योंकि जब आप प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं थे, आपने चौथे अधिनियम का प्रवेश पत्र सीधे इस्तेमाल किया। इमेज पापिता। आप तुरंत एक फल काटने वाला चाकू निकालते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। फिर आप दीवार के खिलाफ लीन करते हैं और कांपने लगते हैं। पहली बार हत्या
शव देखकर उल्टी, फिर खड़े हुए। उच्च बीम अवसर हैं, पर मौत का फरमान भी। यह अंधेरे में ताक झांक करने वालों को आकर्षित करेगा। शव पर 2 सफेद प्रकाश समूह दिखे। सत्य की आंखें सक्रिय, लेकिन सामान्य गुणवत्ता, गति बढ़ी और उछाल शक्ति, कोई मालिक नहीं। फिर दूसरी वस्तु देखी, निम्न गुणवत्ता वाली सहन शक्ति ताबीज, सामान्य गुणवत्ता, सहन शक्ति बढ़ी, कोई मालिक नहीं। देखकर दिमाग सदमे में। एक क्रूर नियम, दिमाग में नियम उभरा, हत्या कर लूटो, प्रतिद्वंद्वी को खत्म कर सामान हड़पो। इसके पास 2 उपयोगी उपकरण हैं, शायद इसने पहले भी ऐसा किया हो, पर क्यों? इंटरनेट पर चमकदार रिपोर्टें हैं, पर जोखिम का कोई उल्लेख नहीं। जितना सोचो उतना डर लगता है। जानने वाले चुप हैं, कुछ जमीन पर पड़े शवों की तरह हैं, कुछ शिकारी बनना चाहते हैं, कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते, जैसे कि अधिकार। खबर की घोषणा मौजूदा सामाजिक व्यवस्था की स्वीकृति को की। अंधेरे जंगल के नियम नियंत्रण ले रहे हैं। पूरी दुनिया नियंत्रण से बाहर के रसातल में चली जाएगी। यह सोचकर आप देरी नहीं करते। सफेद प्रकाश के गोले को समेटने के बाद आप वेदी के केंद्र की ओर देखते हैं। वहाँ मुट्ठी के आकार का एक धातु घन है। सत्य का नेत्र डिमेंशनल वेयरहाउस को सक्रिय करें। गुणवत्ता पौराणिक। बांधने के बाद आपको 1000 क्यूबिक मीटर का प्रारंभिक आयामी स्थान प्राप्त होता है, जिसे आप अपनी इच्छा से कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। वेदी से संबंधित वस्तुएं, यह एक पौराणिक स्तर का आइटम है और यह एक लॉजिस्टिक सपोर्ट आइटम है। आपने उस ड्रैगन व्हील के बारे में सोचा जो अभी भी घर पर है। इस स्थान में रखना सबसे सुरक्षित होगा। जैसे ही आपकी उंगली घन को छूती है, आपके दिमाग में एक विशाल स्थान प्रकट होता है। फिर आपने चौथे एक्ट के प्रवेश टिकट को भी फेंक दिया। ये सब करने के बाद आपने अपने फोन को देखा। ये आधी रात के ठीक बाद का समय था। फिर आपने खून से सनी फल वाली चाकू को समेट लिया और इस खतरनाक जगह को छोड़ने की तैयारी कर ली। हालांकि जैसे ही आप ठंडे कमरे से बाहर निकले, अचानक एक विशाल बिजली कड़की जिसने आकाश को चीर दिया। इसके 5 सेकंड रोशनी बनाए रखने ही और पानी बहने लगा। एक पल पहले ही चांद चमक रहा था, तो अचानक इतनी इंच तक बारिश कैसे हो सकती है? ये बारिश असामान्य है। आप वहीं खड़े रहते हो, रुचि नहीं रखते। आपके बैग में छाता है, लेकिन आपको नहीं पता बैग में कोई खतरा है या नहीं, क्योंकि वेदी के अवतरण जैसी घटनाएं भी हुई हैं। बारिश हर जगह फैल रही है। यह भी असंभव नहीं है कि बाद में आप अपना फोन निकालकर खोजना शुरू कर दें। निश्चित रूप से मंच पर बारिश के बारे में खबरें सामने आई। पहले की गर्म खबरें अब सब कुछ हैं। दोस्त पूछ रहे हैं, क्या आपके यहाँ भी बिजली कड़क रही है और बारिश हो रही है? क्या भाइयों, इस बारिश में निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। भीगने से सावधान रहें, आप उत्परिवर्तित हो सकते हैं। ओह हाँ, मैं भीग गया। मैंने अभी तक अपनी छोटी बहन का हाथ नहीं पकड़ा है। मुझे जो भी मैं उत्परिवर्तित मत होने देता। पोस्ट बहुत तेजी से अपडेट हो रहे हैं। आपका दिल भी थोड़ा डूब गया। अगर यह बारिश वास्तव में संक्रामक है तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। इससे पहले कि आप 4 बार निशानासार आते, अचानक एक लाल पोस्ट ने आपके दिल को खोल दिया। क्या बकवास है, कुछ बड़ा हुआ है। वेदी गायब हो गई है। आपके द्वारा कभी भी समाचारों में न देखी गई लाल सुनहरी पुरस्कार राशि के बाद आप तुरंत घर लौट आए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चांदनी रात अचानक मूसलाधार बारिश में बदल जाएगी। अपना फोन खोलने के बाद आपको पाया कि मंच पर बारिश के बारे में खबरें लगातार सामने आ रही हैं और पोस्ट अपडेट होने की गति बहुत तेज है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंताजनक खबर बारिश के बारे में नहीं है, बल्कि एक लाल पोस्ट के बारे में है। कुछ बड़ा हुआ है। वेदी गायब हो गई है। आप तेजी से मुड़ते हैं। जांच करने पर वेदी वास्तव में गायब हो गई। साथ ही आपने डरकर पाया कि लाशें भी गायब हो गई थी, लेकिन आप बहुत निश्चित हैं कि यहाँ कोई नहीं आया था। एकमात्र स्पष्टीकरण बारिश है। इसका प्रकट होना दर्शाता है कि वेदी गायब हो जाएगी। साथ ही पिछले दिन के निशान भी मिट जाएंगे। दुनिया भर की निगरानी बेकार हो जाएगी। ये हत्या के लिए एकदम सही माहौल है। क्योंकि बारिश का पानी खतरनाक नहीं है, आप जल्दी से छाता निकालकर घर की ओर चल पड़े। आपके जाने के बाद असामान्य मामलों के प्रबंधन ब्यूरो भी यहाँ आ गया। उन्होंने जल्द ही वेदी के स्थान पर कार्यशाला की खोज की। टीम लीडर किन फेंक ने पीछे देखा। केवल एक 20 साल से अधिक उम्र की लड़की को बाहर आते देखा। कल बलि के बाद उसे एक क्षमता मिली थी, ऊर्जा का पता रखना। वह अंतरिक्ष में बची हुई ऊर्जा तरंगों से महसूस कर सकी। ग्रेड जितना अधिक होगा, निशान उतने ही स्पष्ट होंगे। लिनवान ने अपनी आंखें बंद कर ली, महसूस करना शुरू रहा। अचानक उसने एक दबी हुई दहाड़ मारी और उसका शरीर पीछे की ओर गिर गया। किनफेंक ने तुरंत उसे उठाया। क्या हुआ? लिनवान हाँफ रही थी, उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। यहाँ कल रात के नीले प्रकाश वाले दृश्य से बहुत अलग है। कह सकते हैं कि वहाँ जुगनू थी। यहाँ ये दिन की तरह उज्जवल और सूरज की तरह गर्म है। कांप रहा था, एक सदस्य ने कहा। कठिन कहा कि यह सुनहरी रोशनी थी। किनफेंक का चेहरा भी तुरंत गंभीर हो गया। तुरंत यहाँ घेराबंदी करो और पूरी तरह से जांच करो। स्थिति तुरंत मुख्यालय को रिपोर्ट करो। उन्हें बताओ कि मुझे संदेह है कि यहाँ एक अकल्पनीय राक्षस छिपा है। दूसरी तरफ तुम घर पहुंचे। तुरंत दानव ड्रैगन के अंडे को आयामी स्थान में डाल दे, ताकि भविष्य में अंडे के फूटने की चिंता न हो। यदि निकले हुए दानव ड्रैगन को भी अंदर रखा जा सकता है तो यह अच्छा होगा। लेकिन इससे पहले सबसे पहले यह विचार करना होगा कि इसे कैसे से आ जाए। सैन्य के बारे में सोचे। फिल्म में लो ब्लड ब्लेड मास्टर, क्या आप भी एक बूंद खून निचोड़कर अंडे के छिलके पर लगाने की कोशिश करने वाले हैं? अचानक अंडे के छिलके पर छोटे अक्षरों की एक पंक्ति दिखाई दी। सैन्य की शर्तें, पर्याप्त मात्रा में रक्त अवशोषित करें। यह आपकी अपेक्षा से बहुत अलग नहीं है, लेकिन अपना खून सोखना निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं है। आपको कल फिर से इसका उपाय सोचना होगा। आखिरकार आप आज अत्यधिक तनाव में हैं और पहले से ही अत्यधिक थके हुए हैं। आप जल्द ही सो गए। सुबह 5 बजे कानों को चीरने वाली अलार्म की आवाज आपको जगा देगी। भागो। वेदी वास्तव में ताजा हो गई थी। आपने अपना फोन खोला और फॉरम देखना शुरू कर दिया। आपको जल्द ही कुछ निष्कर्ष मिले। भोर की बारिश का शरीर पर कोई नुकसान नहीं होता है और यह सुबह 5 बजे बंद हो जाएगी। वेदी भी इस समय ताजा हो जाएगी। ताजा हो गया। आप सड़क पर कुछ खाने के लिए तैयार हो गए और साथ ही यह भी सोचने लगे कि पर्याप्त खून कहां से प्राप्त करें। जैसे ही आप रेस्तरां पहुंचे और नूडल्स का एक कटोरा ऑर्डर किया, आपने अपना फोन खोला और फॉरम देखना शुरू कर दिया। हालांकि आज फॉरम की सामग्री बलि से संबंधित है। बहुत से लोग बलि वेदी के लिए जुआरी बन गए थे। हालांकि जब आप नूडल्स खा रहे थे तो आपने अपने बगल के 2 आदमियों की बातचीत सुनी। एक आदमी ने रहस्यमय ढंग से कहा, ली शियानजी ने जेड की मूर्तियां वेदी पर चढ़ा दी।
पर एक बात भूल। पास खड़े आदमी को जिज्ञासा हुई, क्या बात है? ली शियान जी ने कहा, खाना जरूरी है, इसलिए अनाज, तेल, चांदी हमेशा चाहिए। मैं एक छोटा फूड प्लांट खरीदना चाहता हूँ। जब सब पैसे खत्म करके खाने को तरसेंगे, मैं जियांगचेंग का फूड मास्टर बनूंगा। यह सुनकर आपके दिमाग में बिजली कौंध गई। खाद्य प्रसंस्करण में मांस भी शामिल है, और यह मांस कहां से आता है? बिना किसी संदेह के यह कसाई खानों से आता है। यदि मैं एक कसाई खाना खरीदता हूं तो समस्या तुरंत हल हो जाएगी। फिर आप तेजी से घर लौटे और अपना कंप्यूटर खोला। आपने जानकारी देखना शुरू कर दिया। बेदी के प्रभाव के कारण कई कारखाने बिक्री के लिए थे। आपने जल्दी से एक जानकारी को लॉक कर लिया। शहर के पश्चिमी उपनगरों में एक छोटा कसाई खाना व्यक्तिगत कारणों से जल्दी में बेचा जा रहा है। कीमत पर बातचीत की जा सकती है। आपने बिना किसी हिचकिचाहट के फोन मिला दिया, मिलने और बातचीत करने के लिए तैयार। फोन काटने के बाद आपने अपने खाते की शेष राशि देखी। यह राशि शायद कुछ लोगों की नजर में एक उचित बलि के लिए भी पर्याप्त नहीं है, लेकिन अब यह शायद आपके अपने ड्रैगन टाइड को खरीद सकती है। दोपहर 2 बजे आप जियांगचेंग के पश्चिमी उपनगरों में पहुंचे। आपने एक अधेड़ उम्र के आदमी को देखा, इतिहास का सबसे सुंदर आदमी। आप आगे बढ़े, उन्होंने परिचय कराया। ये कसाई खाना पिछले महीने ही ठीक करवाया गया था। वह कोल्ड स्टोरेज बढ़िया है। आपने चारों ओर देखा, कुछ नहीं कहा। आपका रवैया देखकर सामने वाले ने ऊंची कीमत बताई। आपने सिर हिलाया। मोल भाव के बाद आपने कीमत के 40% पर इसे खरीद लिया। फिर उन्होंने चाबियां दी, फार्मों के नंबर दिए। आपूर्ति की समस्या हल हो गई। आपने जगह का निरीक्षण किया, फिर जमीन के नीचे का दरवाजा खुला। यह एक स्टोर रूम था। सत्य की आंख ने ऊर्जा महसूस की। सावधानी से लकड़ी के तख्तों को हटाने के बाद एक वेदी सामने आए। वेदी का बाहरी हिस्सा बहुत लाल था और दिल की धड़कन की आवाज आ रही। आपने डर दबाकर सत्य की आंख सक्रिय की। आंखों में तनसनी हुई। जमीन पर खून की लपटों में अक्षर दिखे। वेदी चाली लाल सिंहासन से जुड़ी, सब 10 कॉल लाल ताज तक। विशेष गुण, शाश्वत वेदी, स्थायी, बलि असीमित। विशेष गुण, मांस और रक्त की भट्टी किसी को भी नष्ट कर सकती है। Any altar offering is sacrificed and transformed into a primal whole. After absorption, it can permanently enhance the body's vital energy and blood. You are shocked. This is the smallest numbered altar you have ever seen, and it also exists permanently. Even more defying is that it can unlimited sacrifices, and this location is simply your private exclusive. With this altar as a transfer station, those useless props we found can all be turned into primal wholes to enhance your own vital energy and blood. Xiao At this moment, you can no longer hold back and want to try. After all, you happen to have the altar's feedback props in hand. After throwing in the low-quality physical energy talismans obtained last night, a primitive-looking glass bottle appeared out of thin air in the center of the altar, containing half a bottle of dark liquid. The body followed the activation of the Eye of Truth, and a line of text appeared. Name, Primal Whole, Quality, Ordinary. After absorption, it can slightly enhance the body's vital energy and blood and permanently solidify. As expected, it was exactly as you thought. Then you did not hesitate and directly drank it down. You originally thought it would have a disgusting fishy smell, but unexpectedly, it was very light, fragrant and sweet. Just as you were wondering why your body didn't react, a wave of heat erupted within your body. You only felt every cell greedily absorbing heat. Steam began to rise from your body. This feeling was completely different from those pops because this power erupted entirely from flesh and blood. Afterward, you walked to the half piece of beef. एक साधारण नकलन छोटे बीफ को सीधे से भर दीवार से टकराकर गिर जाता है। यह तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुमने सिर्फ एक बोतल साधारण मूल रक्त को अवशोषित किया है। शरीर का रंग बदलना कोई सपना नहीं। तुम अपने दिल की उत्तेजना को दबाते हो और कल पहले चूजे खरीदने की तैयारी करते हो ताकि ड्रैगन के अंडे सेने जा सके। और तुम्हें अब उन बेकार की चीजों को इकट्ठा करने की जरूरत है जिन्हें कोई नहीं चाहता। अनगिनत लोगों ने कीमती नकद और दौलत खर्च करके जो चीजें हासिल की वे कबाड़ निकली, लेकिन ये तुम्हारा लक्ष्य है। जुए में जोखिम है, लेकिन कबाड़ बीनने में नहीं। दोपहर में तुम पोल्ट्री फार्म के मालिक से संपर्क करते हो, लेकिन तुम्हें एक नई समस्या का सामना करना पड़ता है। चूजे खरीदने के लिए पैसे चाहिए और तुमने बूचड़ खाने को खरीदकर अपनी सारी बचत खर्च कर दी। हालांकि यह नया युग मुद्रा अभी भी सब कुछ चलाने वाली शक्ति है, इसलिए तुम तुरंत तय करते हो कि पहले कबाड़ बीने जाओगे, यह देखने के लिए कि क्या कोई खजाना मिल सकता है। अपना अनूठा नया रेड किंग सिंहासन वेदी प्राप्त करने के बाद तुम वेदी का उपयोग करके आज की बलि चढ़ाने की संख्या पूरी करने की तैयारी करते हो। सच्ची सच्ची चीज, तुम्हें उम्मीद थी कि जैसे ही तुम सब्जी गिली पहुंचोगे एक चीख सुनाई देगी। तुमने देखा कि फटे हुए भिक्षु के वस्त्र पहने एक मानव जैसा राक्षस एक राहगीर को फाड़ रहा है। तुम तुरंत ट्रुथ आई को शब्दीय का हो। मांसाहारी भिक्षु एक सामान्य आपदा। भेड़ का मांस चुराने के झूठे आरोप में पीट कर मार डाला गया एक रक्षक बौद्ध भिक्षु। वह मांस से संबंधित हर चीज से नफरत करता है। तुम्हारे दिल में महान बुद्धि ने मांस अर्पित किया। अंधेरे से राक्षस आए। यह मूर्खतापूर्ण है। अचानक एसयूवी आई। लोग कूद पड़े। कुछ लोग नेता किन फेंक के साथ आदेश जारी करते हैं। घटनास्थल सील हो गया। भीड़ हटाई गई। तुम पास में थे। किन फेंक ने पीछे महिला को देखा। समूह नेता, ऊर्जा का उतार चढ़ाव मजबूत है, सावधान रहें। ऋण मारू गंभीर थी। तुमने सब सुना। वह ऊर्जा महसूस कर सकता है। वह एक मानव डिटेक्टर है। ऋण मारू तुम्हारी ओर देखती है। तुम्हारी आंखें मिलती हैं। तुमने डर छिपाया। ऋण मारू को एक अजीब ऊर्जा महसूस हुई, शायद भ्रम। दुष्ट भिक्षु दहाड़ता है। किन फेंक आग खोलने का आदेश देता है। भिक्षु डरता नहीं। किन फेंक घातक चाल चलता है।
2 गोलियां दागी गईं। एक की गति इतनी तेज थी कि एक छाया बन गई। उसने दुष्ट भिक्षु की गर्दन पर हमला करने के लिए एक खंजर उठा, जबकि दूसरे ने सीधे एक विशाल लोहे के कवच को उठाया, जिससे राक्षस का सिर जोर से नीचे गिर गया। भयंकर हमले से दुष्ट भिक्षु को स्पष्ट रूप से नुकसान हुआ। यह देखकर कि किन फेंक ने अवसर का लाभ उठाया और अपने लंबे चाकू को बिजली की चमक से लपेटकर दुष्ट भिक्षु की हड्डी को काट दिया, आप दंग रह गए। उनका तालमेल अविश्वसनीय रूप से सहज था और आप अभी भी उनसे बहुत पीछे थे। आपको समय के साथ सुधार करने की आवश्यकता थी। रास्ते में आपने कई देखी, लेकिन समग्र गुणवत्ता पहले दिन से भी बदतर थी। जैसे ही आप अधूरी इमारतों के एक समूह से गुजरे, अचानक सत्य की आंख ने एक कमजोर ऊर्जा उतार चढ़ाव को पकड़ा। आप सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर चढ़ गए और एक अजीब वेदी देखी। वेदी संख्या 1955 शाश्वत घड़ी से जुड़ी हुई है। एक घड़ी साज जो अत्यधिक सटीकता का पीछा करता था, अपनी शाश्वत घड़ी के बहुत उत्तम होने के कारण अंतहीन बोरियत में डूब गया। वह कुछ बदलाव चाहता था। ये देखकर आप मदद नहीं कर सके, लेकिन शिकायत कर सकते हैं। क्या यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह भरा हुआ है? आगे शायद कुछ अच्छा हो, पर समय का पता नहीं। कोई बली समझ नहीं आ रही, इसलिए पहले छोड़कर दूसरी वेदी ढूंढनी होगी। जैसे ही आप उपनगरों में और अंदर जाते हैं, एक और जाले वाली वेदी मिलती है। वेदी नंबर 337 जुमों के घोंसले की ओर। एक जुमो माँ जिसकी आवाज चली गई है, उसका बच्चा बुरे सपनों से रो रहा है। वह फिर से जुमो लोरी गाना चाहती है। इंसानी लोरी देखकर आपका सिर चकराता है। एक भी पूरी नहीं कर सकते, जुमो लोरी की तो बात ही क्या। यह सोचकर आप मुड़कर चले जाते हैं। 2 बार की असफलता से आप घबरा जाते हैं। जैसे ही आप छोड़ने वाले होते हैं, बस स्टॉप की हल्की रोशनी आपका ध्यान खींचती है। आप तेजी से रोशनी की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह पूरी तरह से माचिस की तीलियों से बनी वेदी है। बस आसपास खड़े होने पर ही आप उदासी की भावना में डूब जाते हैं। आप तुरंत देखते ही वेदी संख्या 230 बर्फीली रात के सड़क के कोने की ओर इशारा करती है। बर्फीले तूफान में माचिस बेचने वाली एक छोटी लड़की। वह बहुत हैरान और दुखी है क्योंकि वह समझ नहीं पा रही कि लोगों को उसकी माचिस की जरूरत क्यों नहीं है। विवरण पढ़कर आपको यकीन नहीं होता। यह है परिचित व्यक्तित्व और दुखद माहौल। क्या यह बेचती माचिस वाली छोटी लड़की नहीं है? परिकथा भी एक खेल बन गई है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यह वेदी शायद खास है। सोचने के बाद आपने निकाला अभी खरीदा हुआ लाइटर, इसे माचिस के वेदी पर रखा। जमाना आगे बढ़ रहा है। हवा का रुख न पकड़ने पर माचिस कैसे बेचेंगे? बात खत्म होते ही गूंज वेदी की गहराई से आई। से बैंगनी किरण वेदी से निकली। इनाम आ गया। आपने वेदी पर ध्यान केंद्रित किया, जहां हथेली के आकार का माचिस का डिब्बा तैर रहा था। यह देखकर आपके दिमाग में सवाल कौंध गए, लेकिन आप तेजी से आगे बढ़े और उसे पकड़ लिया। एक बुरा एहसास हुआ। नाम आशा का माचिस का डिब्बा। गुणवत्ता महाकाव्य। हर दिन सुबह 5 बजे 5 आशा की माचिस अपने आप बन जाती है। विवरण देखने के बाद आप चुप हो गए। महाकाव्य वस्तु केवल 5 साधारण माचिस कैसे हो सकती है? कोशिश करने के इरादे से आपने सभी माचिस निकाली और उन्हें हाथ में ले लिया। नाम आशा का माचिस का डिब्बा। गुणवत्ता सामान्य। जलाने पर यह गर्म और चमकदार होती है। हवा या पानी से बुझना मुश्किल होता है और यह आपदा पीड़ितों को अतिरिक्त जलने का नुकसान पहुंचा सकता है। आपदा पीड़ितों को नुकसान पहुंचाना दिलचस्प है। शायद यह तब काम आएगा जब आप किसी आपदा पीड़ित से मिलेंगे। ब्लैक लाइट मॉन्स्टर काम आएगा, लेकिन सिर्फ 5 स्टिक थोड़ी के कारण। जैसे ही आप मैच बॉक्स को डिमेंशनल प्रोटेक्शन वॉल्ट में डालने वाले थे, एक बिजली कौंधी कि छोटी माचिस की स्टिक सामान्य गुणवत्ता की है। अगर उन सभी को स्टार हांगकांग ज़ू को चढ़ा दिया जाए तो क्या हर दिन 5 बोतलें ओरिजिनल ब्लड मुफ्त में नहीं मिलेंगी? यह सोचकर आप अपने अंदर की दीवानगी को और नहीं रोक सके। सत्यापन, तुरंत सत्यापन करना चाहिए। आप तुरंत कसाई खाने की ओर भागे। 20 मिनट बाद आप कसाई खाने पहुंचे और फिर बेसब्री से स्टार हांगकांग ज़ू के सामने आकर माचिस की स्टिक निकाली और एक को वेदी के केंद्र में रखा। आपने अपनी सांस रोकी और वेदी को देखा। अगले ही पल एक परिचित दृश्य उभरा। एक गहरा लाल रंग की छोटी बोतल हवा में बनी और वह ओरिजिनल ब्लड बन गई। आप खुशी से झूम उठे कि माचिस की स्टिक और स्टार हांगकांग ज़ू का संयोजन एक बकवास है। इसमें कोई जोखिम नहीं है और यह लगातार कॉन्ग बू शोयिन ला सकता है। बाकी माचिस की स्टिक को चढ़ा दें। आपके पास अंततः 5 बोतलें ओरिजिनल ब्लड हो गई। उन सभी को पी ले। आपको बस इतना महसूस हुआ कि आपका खून उबल रहा और आप शुद्ध और उत्साहित थे। कुछ मिनटों के बाद आप अंततः नई शक्ति के अनुकूल हो गए। फिर आपने अपना फोन देखा। आज खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। शेष 2 चढ़ाने के अवसरों को बर्बाद नहीं किया जा सकता। आपके दिमाग में फिर से उभरा, क्या संख्या या समय की विशेषता के आधार पर पुरस्कार मिलेगा? यह निश्चित रूप से कमजोर नहीं होगा, लेकिन अंत में किस चीज को बलि के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए? ये सोचते हुए आपने चारों ओर देखा और आपकी नजरें रुकी पुराने कैलेंडर के सामने, जिसे आपके पिता ने कंपनी से वापस लाया था और जिसे आपने कभी फेंकने का मन नहीं किया। कैलेंडर पर विभिन्न प्रकार के निशान थे। सबसे प्रमुख 7 जून था, जिस पर एक काला घेरा बना हुआ था। वह दिन था जब आपके माता पिता की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। यह वह समय भी है जब आप हर साल उनका अंतिम संस्कार करने जाते हैं। आगे बढ़ते हुए 15 सितंबर वह दिन है जब आप और शिया वेई वेई एक साथ थे और 24 दिसंबर शिया वेई वेई का जन्मदिन था। उस पर कई अन्य निशान भी थे, जैसे वेतन का भुगतान, क्रेडिट कार्ड और सहपाठी की शादी और किराए का भुगतान। ये निशान अच्छे और बुरे दोनों थे, जिन्होंने आपके अपने टाइमलाइन को चित्रित किया। इस समय घड़ी वेदी के बारे में विचार तेजी से स्पष्ट हो रहा था। यह एकदम सही समय बनाता है, कोई पूर्वाग्रह नहीं, इसलिए कोई आश्चर्य, कोई अप्रत्याशित घटना नहीं और कोई खुशी या दर्द नहीं। यह एक मृत दुनिया की तरह था, लेकिन इस बार कैलेंडर अलग था। यह एक व्यक्ति के जीवन की यात्रा को वहन करता है। इसमें समय जटिल, भ्रमित करने वाला और अनिश्चितताओं से भरा था। इसलिए इस तरह का समय जीवित है और वेदी को अधिक उन्नत तकनीक की नहीं, बल्कि समय के एक अलग अनुभव की
आवश्यकता है। यह सोचते हुए आप बाहर निकले और सीधे घड़ी वेदी की ओर आई। जब आप फिर से वेदी के सामने आए तो आपकी सहज प्रवृत्ति ने कहा। सीधे उसने तैली को बाहर निकाला और उसे वेदी के केंद्र में रख दिया। एक आदर्श समय में जीवन शक्ति नहीं होती और यह अफसोस से भरा अपूर्ण जीवन का रिकॉर्ड ही जीवित है। क्या आपको यह बदलाव पसंद है? आवाज खत्म होते ही वेदी पर तैली गायब हो गया। वेदी पर तैली गायब हो गया। समय जम गया। आसपास शांत हो गया। अचानक सुनहरी रोशनी पूरी स्क्रीन पर फैल गई और अधूरे भवन को रोशन दी गया। अनगिनत जीवन के टुकड़े एक खूंटे लालटेन की तरह तेजी से गुजर रहे थे। एक प्राचीन पॉकेट घड़ी वेदी के केंद्र में तैरने लगी। लिली मेंग ने सत्य की आंख तस्वीर, आगे पॉकेट घड़ी, पौराणिक गुणवत्ता, निष्क्रिय क्षमता, आसपास होने वाले परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील गहन ज्ञान धारक को सामान्य से अधिक प्रतिक्रिया और निर्णय लेने की क्षमता देता है। समय परिचय देखकर आप भौहें सिकोड़ लेते हैं। इसका क्या उपयोग है? लेकिन जब आप पॉकेट घड़ी को पकड़ते हैं, आपके हाथ में एक रहस्यमय एहसास आता है। तब आपको पता चलता है कि आप कितने मूर्ख थे। यह पॉकेट घड़ी सामान्य शक्ति या गति नहीं, बल्कि संचालन और चेतना प्रदान करती है, जिससे आप सामान्य से कहीं अधिक हो सकते हैं। रक्त और शक्ति का पूर्ण उपयोग। सावधानी के लिए नीली मैन ने आगे पॉकेट घड़ी को आयामी कमी वाले गोदाम में रख दिया। नतीजतन उन्होंने पाया कि दुनिया के साथ प्रतिध्वनि की भावना नहीं हुई थी, बल्कि अभी भी प्रभावी थी। भविष्य में यदि आप पर फिर से हमला किया जाता है तो आप पूरी तरह से बिना इक्के का इस्तेमाल किए आप पलटवार कर सकते हैं। आपने समय देखा, रात के 10:40। वेदी के ताजा होने में 1 घंटे से कम समय बचा है। एक और बलि का मौका है, लेकिन आपको केवल 2 बेकार वेदी मिली। एक दलदल से जुड़ी, दूसरी स्कैरलैंड से। अचानक दूर से चीखें सुनाई दी। यहाँ कोई और भी है? आप सतर्क हो गए और छिप गए। एक खुले माल गोदाम में 2 समूह आमने सामने थे। बगल में गुलाबी रोशनी वाली एक वेदी थी जो ओमा मोरी जैसी दिखती थी। आपका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह नाड़ी सरल नहीं है। आपने सत्य की आंख का इस्तेमाल किया। वेदी संख्या 9 परम आनंद केमोगोंग की ओर जाती है। एक अनुभवी में मोन मुवंग जो सामान्य खुशी से सुन्न है, आत्मा को झकझोरने वाली उत्तेजना की तलाश में है। वेदी संख्या आगे है, पर परिचय अनुचित लगता है। आपने बैग टटोला और एक वस्तु याद आई। यह सही मेल है। तभी मैदान पर स्थिति बदल गई। एक पक्षदाव जू लेकर आया। गंजे के पीछे 1 दर्जन गुंडे थे, दूसरी तरफ 4 लोग। एक लंबी हॉट लड़की लीड कर रही थी। गंजे ने मुस्कुराकर कहा, तुम लोग मेहमान नवाजी कबूल न करके सजा कबूल करना। हमारे भाइयों की चीजें चुराने की हिम्मत करते हो? अभी वापस कर दो और शायद हम तुम्हारे कुछ खजाने वापस कर दें, तो शायद हम तुम्हारी जान बख्श दें। लेकिन सामने वाली लड़की अब भी टस से मस नहीं हुई। बस ठंडे से एक शब्द थूका, निकल जाओ। गंजा तुरंत शर्मिंदा हो गया। आइयो सब मिलकर हमला करो। जैसे ही 1 दर्जन गुंडे चिल्लाते हुए दौड़े, लड़की ने। दूसरी तरफ के 4 लोग रक्षात्मक रेखा बनाए। लड़की खुंजर ले गुंडों के बगल में, बाकी भी ताकतवर। एक आदमी रॉड घुमा था, बाकी 2 लोग नीचे के हिस्सों पर हमला करते हैं। गुंडों को पिटते देख गंजा गुस्से में ताकतवर आदमी पर लात मारता है। आठवीं सिर से टीन बहता हुआ दूर गिरता है। उसकी एंट्री से संतुलन बिगड़ गया। स्थिति बिगड़ना, महिला के साथी कटते गए। जल्द ही गंजे ने लड़की को कंटेनर के कोने में घेर लिया। उसने हार नहीं मानी, बल्कि उसकी आंखों में क्रूर चमक आ गई। सीधे उसकी बाहों से एक खूनी मांस का गोला निकाला। गंजे सिर वाले ने कुछ गड़बड़ महसूस की और तुरंत पीछे हटना चाहा, लेकिन लड़की ने मांस के गोले को सीधे कुचल दिया और काला धुआं तुरंत फैल गया। पूरे मैदान में फैल गया। उसमें से 3 मीटर से अधिक लंबा एक राक्षस निकला। सभी गुंडे डर के मारे सुन्न हो गए, लेकिन उन्होंने इससे भी भयानक दृश्य देखा। जैसे ही राक्षस प्रकट हुआ, वह सीधे मुड़ गया। सबसे पहले उसने अपने सबसे नजदीकी मजबूत आदमी को 2 हिस्सों में फाड़ दिया। यह देखकर गंजे सिर वाले गुंडे का कलेजा कांप उठा। गुंडे तितर बितर होकर भाग गए, लेकिन राक्षस पहले ही एक तरफ से देख चुका था। वह एक तरफ से यह सब देखकर डर के मारे कांप रहा था। मैदान में केवल गंजा सिर वाला गुंडा ही मुश्किल से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राक्षस ने बस एक छलांग लगाई और गंजे सिर वाले को अपने नीचे दबा दिया। कुछ मिनटों बाद खाली जगह नरक बन गई थी। गुंडे और लड़की के साथ ही सभी लाशें बन गई थी, लेकिन राक्षस पेट भरने के बाद भी गायब नहीं हुआ, बल्कि आसपास मंडराता रहा लक्ष्य की तलाश में। और जिस महिला ने उसे बुलाया था, वह पहले ही एक खंभे के पीछे छिप गई थी। सांस लेने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। आपने समय देखा, 11:50। अब और इंतजार नहीं कर सकते, वरना मौका हाथ से निकल जाएगा। आपने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और उस महिला की ओर बढ़ गए। खंभे के पीछे की महिला ने तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस की, लेकिन भागने के बजाय उसने खंजर कसकर पकड़ा और हमला किया। सीधे आपके दिल पर वार किया। पहले आप इस वार से बच नहीं पाते, पर अब यूनशू और पॉकेट वॉच के साथ उसका हमला साफ दिख रहा था। आप उसके अगले कदम का भी अनुमान लगा सकते थे। आपने थोड़ा हटकर वार से बचा, फिर उसका हाथ काट दिया और फिर दूसरे हाथ पर भी वार किया। महिला के दोनों हाथ बेकार हो गए। वह चीखने लगी। आराम से बात करते हैं भाई, थोड़ी दया दिखाओ।
पर आपकी आंखें ठंडी थीं, कोई दया नहीं थी। हाथ उठाया तो जड़ से खत्म करना होगा। फिर फ्रूट नाइफ सीधा उसके सीने की ओर बढ़ाया। ये वार टाला नहीं जा सकता था, पर जैसे ही ब्लेड महिला की गर्दन के पास पहुंचा, वह चीखी, आह भरी और अचानक खून का फव्वारा फूट पड़ा। आपका चाकू खाली गया, खून बहने लगा। खून का धुंध छंटने के बाद वह औरत गायब हो गई। तुम हैरान थे कि वह मरी नहीं बल्कि मेरी आंखों के सामने भाग गई। ये क्या अजीब शक्ति है। तुम्हें लगा था कि आज रात तुम प्रतिद्वंद्वी को हरा दोगे। तुमने नहीं सोचा था कि यह दुनिया इतनी गहरी है। ऐसी जान बचाने की तरकीबें सुनी भी नहीं थी। खैर, वह थोड़े समय के लिए वापस नहीं आएगा। तभी एक दहाड़ हवा के साथ गूंज उठी और तुम्हारी सोच को वापस खींच लिया। काली रोशनी वाला राक्षस तुम्हें मिल गया था। जैसे ही वह तुम्हें पकड़ने वाला था, तुम पीछे हट गए और बच निकले। राक्षस के चूकने के स्थिर समय का उपयोग करके पानी का फल उसके पैर पर एक घाव कर गया। राक्षस धीमा था और पलटवार कर रहा था, लेकिन उसकी चालें तुम्हारी नजरों में धीमी थी। भाग्य की जेब घड़ी से मिली भविष्यवाणी बहुत शक्तिशाली थी। कुछ ही हुई में तुमने अपनी चाल और गति का उपयोग करके का फायदा उठाया, जिससे वह घायल हो गया। लेकिन तुम उसकी कमजोरी नहीं ढूंढ पा रहे थे। फिर घूमते हुए तुमने सत्य की आंखें खोली। तुमने देखा कि राक्षस के सिर के पीछे लाल रोशनी चमक रही थी। वहीं था। तुमने मौका देखा, पैरों के नीचे एक भाला फेंका, जिससे राक्षस को लगा कि उसे मौका मिल गया है। जैसे ही वह निकलने वाला था, तुम ऊंचे कूद गए और अपनी पूरी ताकत से चाकू को राक्षस के सिर के पिछले हिस्से में घोंप दिए। उसका विशाल शरीर हवा में जल गया, नीचे गिर गया। तुमने सांस छोड़ी। अंततः समस्या हल हो गई। फिर आपने बिना देर किए ड्रैगन के अंडे को आयामी स्थान से बाहर निकाला और उसे राक्षस के शव के पास रख दिया। ड्रैगन का अंडा मानो जीवित हो उठा। जमीन पर खून का पोखर गायब होने लगा और राक्षस का शव भी जल्द ही सूख गया। लेकिन ड्रैगन के अंडे पर एक छोटी सी पंक्ति उभरी, इंक्यूबेशन प्रगति 2%। आप उत्साहित थे, ये विकास मार्ग सही था। फिर आप खुशी से झूम उठे और ड्रैगन के अंडे को फिर से 2 समूहों के बीच लड़ाई वाली जगह पर रख दिया। जल्द ही ड्रैगन के अंडे ने जमीन पर बिखरे खून को सोख लिया और लाशों के पास कुछ प्रकाश पुंज फूट पड़े। आपने उन पर एक नजर डाली, कुछ खास नहीं मिला और उन्हें सीधे आयामी भंडारण में डाल दिया। बाद में जब आप वापस जाएंगे तो आप उन्हें रक्त में बदल देंगे। यह एक बड़ी फसल थी। सब कुछ करने के बाद आपने अपनी नजरें मोहक मई मोजीथान पर केंद्रित की। क्या आप उत्तेजना की प्यासी मई मोरानी चाहती हैं? 2 यूशु मानो जीवित हो उठे और एक बैंगनी रोशनी ने आपको तुरंत घेर लिया। आपने सोचा कि इस उत्तेजना के साथ कम से कम एक लाल रोशनी मिथक आना चाहिए, लेकिन यह केवल एक बैंगनी रोशनी निकली। ऐसा लगता है कि यह रानी आमतौर पर बहुत ज्यादा खेलती है। लेकिन अगले ही पल बैंगनी ऊर्जा गायब नहीं हुई, बल्कि वेदी के अंदर वेदी पर एक धुंधली आकृति उभरती है। आप दांव कस लेते हैं, पर यह एक महिला है जिसके सिर पर शैतानी सींग हैं। उसके पीछे एक दिल के आकार की पूंछ धीरे धीरे हिल रही है। यह एक जीवितमयी मोह है। उसकी धुंधली आंखें आप पर टिकी हैं। आदमी, तुमने मुझे खुश किया। मैं तुम्हें एक इच्छा पूरी करने का अवसर दूंगा। मेइमो की आवाज ने तुम्हारे मुंह को सूखा दिया और तुम्हारे पूरे शरीर का खून अनियंत्रित रूप से एक निश्चित दिशा में बहने लगा। क्या बकवास है। ये एक छिपी हुई पत्नी निकली। हालांकि इस अत्यधिक अंतरंग माहौल में अंडा अचानक जोर से कांपने लगा। इससे पहले कि तुम प्रतिक्रिया कर पाते, एक अवर्णनीय भयानक तीक्ष्णता काले अंडे से फट पड़ी। अभी अभी बनी मेमो का भाव जम गया। उसने मौत के खतरे को महसूस किया। वह तीक्ष्णता बस बिना तर्क के उसने उसे खींच लिया। ड्रैगन अंडे को छूते ही वह बैंगनी ऊर्जा में बदल गया और निगल लिया गया। तुम जम गए, दिमाग खाली। मेरी पत्नी कहाँ है? ड्रैगन अंडा हिला और तुम्हारी गोद में वापस आ गया। आपके हाथ कांप रहे थे क्योंकि ड्रैगन अंडे पर अक्षर तेजी से बढ़ रहे थे। इंक्यूबेशन 41% तक पहुंच गया था। एक महाकाव्य डेमन की ऊर्जा इतनी अधिक कैसे हो सकती है? उसी समय आपने पाया कि ड्रैगन अंडे पर बैंगनी रोशनी दिखाई दी और उस पर छोटे दिल के निशान बन गए। गहरे समुद्र के ड्रैगन और दिल के निशान मिल गए। ड्रैगन अंडा बेचैनी से आपके पास रगड़ रहा था। आप जानते थे कि यह डेमन पत्नी वापस नहीं आएगी। आपने गुस्से से अंडे को कूदा। आप चाहते हैं कि यह एक सुंदर लड़की में विकसित हो जो आपके साथ रहे। ठीक इसी समय आकाश में गड़गड़ाहट हुई और बारिश शुरू हो गई। आप बगल की छत के नीचे छिप गए। आपके निशान गायब हो गए। आपने पिछली लड़ाई को याद किया। उस महिला के भागने से आप परेशान थे, जैसे अंधेरे में छिपा सांप। आपने 3 मंजिला इमारत में प्रवेश करने का फैसला किया, उसे पकड़ने और खत्म करने के लिए। दूसरी ओर ड्रैगन देश की राजधानी में असामान्य मामलों के ब्यूरो के मुख्यालय में एक वैज्ञानिक घुस आया। जनरल, अच्छी खबर है, हमने बारिश के रहस्य को सुलझा लिया है। जनरल ली ने अविश्वसनीय रूप से सिर उठाया। बताओ। प्रोफेसर झोउ ने गहरी सांस ली। हमने बारिश में अज्ञात ज्वलनशील पदार्थ का विश्लेषण किया। यह हानिरहित है, लेकिन अलौकिक शक्तियों को अनियंत्रित कर सकता है। जनरल ली अवाक रह गए। कमांड सेंटर के सभी वरिष्ठ अधिकारी अविश्वसनीय भावों के साथ देख रहे थे। प्रोफेसर झोउ की थूक उड़ रही थी। ये प्रभाव तब तक रहेगा जब तक बारिश वाष्पित नहीं हो जाती, क्षमता बहाल नहीं होगी। इसका मतलब है कि भोर के 0 से 5 बजे के बीच शक्तिशाली बलिदान करता बारिश की बूंदों के संपर्क में आने पर अपने मूल रूप में वापस आ जाएंगे और सामान्य व्यक्ति बन जाएंगे। जनरल ली की आंखों में सुनहरी चमक आ गई। यदि ऐसा है तो हम बारिश की रात का फायदा उठाकर नियंत्रण से बाहर बलिदानकर्ताओं को पकड़ सकते हैं। पकड़ने के लिए, प्रोफेसर झोउ ने कहा,
इस बारिश के पानी को संग्रहित नहीं किया जा सकता है, लेकिन यदि सक्रिय पदार्थों को निकाला जा सकता है तो इसे अवरोधक या पानी की बंदूक में बनाया जा सकता है। यदि यह वास्तव में काम करता है, यह हमारे हाथों में सबसे तेज हथियार होगा छोटे टॉवर के अंदर। आप उस महिला का इंतजार करते हुए फोरम ब्राउज कर रहे थे, लेकिन अचानक एक पोस्ट चमकती हुई गुजर गई। चौंकाने वाला रहस्य, बारिश होने पर बाहर मत निकलना, आप नश्वर बन जाएंगे। जब आप क्लिक करते हैं तो आपको पता चलता है कि पोस्ट हटा दी गई थी। आप तुरंत महसूस करते हैं कि इसे जानबूझकर हटा दिया गया होगा। अगर यह सच है तो क्या इसका मतलब यह है कि बारिश में वह पागल महिला रक्त की धुंध में बदलकर भाग नहीं पाएगी? लेकिन तुरंत एक बेचैनी उभरी, तो क्या मैं भी प्रभावित होऊंगा? शिकार करने का क्या मतलब है? अचानक आपको स्टार होंग वोंग जो से प्राप्त यूएन याद आता है। परिचय में कहा गया है कि यह स्थायी रूप से ठोस है, यह अस्थायी नहीं है बल्कि स्वयं की शक्ति है। बारिश का पानी कवच उतार सकता है, लेकिन यह मांसपेशियों को नहीं खोल सकता। घेरा हुआ गोदाम एक स्वतंत्र स्थान है, इसे दूषित नहीं होना चाहिए, और भाग्य की जेब घड़ी भी गोदाम में है, तो मेरी धारणा प्रभावित नहीं होगी। ग्रे बारिश में मैंने स्टार होंग वोंग जो देखा। जब दूसरे कमजोर हो जाते हैं लेकिन आपकी कमजोरी बहुत कम होती है, तो क्या आप बारिश की रात में अकेले भगवान नहीं बन जाते? ये सोचकर आपका दिल बाहर निकलने वाला है। सत्यापन, तुरंत सत्यापित करें। इस समय आप लोगों के बीच खड़े हैं, सभी डरते हैं। ग्रे बारिश में आपके होंठों पर मुस्कान एके से भी ज्यादा मुश्किल है। ये बारिश का पानी सब कुछ, सभी अलौकिक शक्तियों को प्रारूपित कर सकता है, लेकिन ये आपके शरीर के लिए मूल रक्त के सुदृढ़ीकरण को प्रभावित नहीं कर सकता। जब अन्य अलौकिक शक्तियां पतली हो जाती हैं, आप इस बारिश की रात में अकेले भगवान हैं। और वह महिला जिसने आपकी भयानक शक्ति देखी, अभी अभी रक्त ढाल से विला में भागी है। कुछ काले कपड़े पहने लोगों ने उसे इस हालत में देखा और तुरंत घबरा गए। एक बटलर भी दौड़कर आया। बहन, तुम इतनी घायल कैसे हो गई? अड़ा, वे लोग कहाँ हैं? केवल यान रोक्स्यू की आंखों में डर था। वे सब चले गए। मैं भी लगभग उस अजनबी आदमी से मारा गया था। वह बहुत मजबूत था। तुरंत चित्रकार को बुलवाकर तुम्हारी तस्वीर बनवाने की जल्दी थी। दूसरी ओर तुम कसाई खाने लौटकर लाए गए सफेद औजारों को स्टार रेन सिंहासन में फेंक देते हो। ये औजार ग्रे बारिश में बेकार हो जाएंगे। बेहतर है कि वे सब खुद को मजबूत करने वाले मौलिक रक्त में बदल जाएं। तुम्हारे हाथ में आए 4 बोतलों मौलिक रक्त को पीने के बाद तुम घर लौटकर सीधे सो जाते हो। सुबह 5 बजे तुम ठीक समय पर उठते हो। कल रात तुमने पहले ही पोल्ट्री फार्म के मालिक से बात कर ली थी। सुबह पहली खेप मुर्गियां आ गई हैं। तुम एक निर्मम मशीन में बदल जाते हो और उन्हें संसाधित करना शुरू कर देते हो। जब 500 मुर्गियां पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं, तो ड्रैगन अंडे के सैन्य की प्रगति 42% तक पहुंच जाती है। 3%। इसका मतलब है कि 500 मुर्गियों से केवल 1.3% ही बढ़ा है। यह तो पूरी तरह से पैसे निकलने वाला जानवर है। इसलिए तुमने रणनीति बदलने का फैसला किया। वेदी अवतरित हुई, भौतिक उद्योग को झकझोर दिया। पोल्ट्री फार्म का मालिक घरेलू मुर्गी पालन को भुनाने में असमर्थ होने के कारण चिंतित था। इसलिए जब तक वह घरेलू मुर्गी पालन को जल्दी से बना सकता है, अर्ध तैयार उत्पाद उन्हें अपने स्वयं के बिक्री चैनल खोजने दो। तुम केवल प्रसंस्करण शुल्क कमाओगे और यह ड्रैगन अंडे को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त होगा। इसके बाद तुमने पोल्ट्री फार्म के मालिक को फोन किया और सीधे अपना विचार बताया। तुम दोनों तुरंत सहमत हो गए। दोपहर में मालिक वांग 500 और मुर्गियां ले आया। साथ ही वह अपने प्रतिस्पर्धियों की मुर्गियां भी भेजना चाहता था। तुम जानते थे कि दूसरा पक्ष बिचौलिया बनकर मुनाफा कमाना चाहता है। हालांकि जब तक ड्रैगन अंडे से नहीं निकल जाते, तुम चाहते थे कि वह और अधिक प्रदान करे। कीमत पर भेज दिया। बॉस वांग के मांस और खून के कमरे ने फिर से काम शुरू कर दिया है। इस बार आपने सुबह की तरह दक्षता का पीछा नहीं किया, बल्कि चिकन को काटने के कोण और ताकत को नियंत्रित करने का विकल्प चुना। यह एक विशेष प्रकार का ध्यान है। आप महसूस कर सकते हैं कि आप और आपके हाथ में मौजूद चाकू तेजी से एक हो रहे हैं। यह दोहराव वाला काम आपको शक्ति पर नियंत्रण में अधिक कुशल बनाता है। जब रात होती है तो ड्रैगन के अंडे का इंक्यूबेशन 30.6% तक पहुंच जाता है। आप अपना बैग लेकर बाहर निकल जाते हैं। रात बलि देने का सबसे अच्छा समय है। पंचों देन बिंग पॉन शेतोशन। शहर के दूसरी ओर शिया वेई और उसका प्रेमी झांग यांग नाइट बार में आते हैं। वे ड्रैगन ब्रदर नामक व्यक्ति से मिलते हैं। 500,000 युआन की परिचय शुल्क का भुगतान करने के बाद ड्रैगन ब्रदर उन्हें एक रहस्यमय स्थान देता है। जल्द ही शिया वेई और झांग यांग वहां ड्राइव करते हैं। झांग यांग रास्ते में उत्साहित है। हम जियांगचेंग के सबसे बड़े डार्क शैडो संगठन में शामिल हो गए हैं। तब हम जियांगचेंग में कहीं भी घूम सकते हैं। तुम्हारे बेकार पूर्व प्रेमी और वे आम लोग अब हमें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेंगे। शिया वेई की आंखों में भी उम्मीद की एक झलक थी। वह बेकार आदमी, शायद इस बार वह कहीं सस्ता खाना खा रहा होगा। उसने मुझे ब्लॉक करने की हिम्मत की और यहाँ तक कि कुछ दिनों तक कोई जवाब भी नहीं दिया। दूसरी तरफ वेदी की तलाश में आपको एक छींक आई। आपने अभी अपने जीवन का सबसे अंधकारमय क्षण अनुभव किया है। वेदी से आपको केवल नीले रंग के गुणवत्ता वाले उपकरण विंड वॉकर लॉन्ग बूट मिले। ये उपकरण ढूंढना मुश्किल है। हालांकि यह मोबाइल की गति को काफी बढ़ा सकता है, लेकिन बारिश की रात में यह सीधे तौर पर बेकार हो जाएगा। लौटने के बाद पहले इसे स्टार होंग वोंग जो को भेंट करें और देखें कि किस गुणवत्ता का युआन शुए निकाला जा सकता है। रात के 11 बजे से कुछ देर पहले आपने नदी के किनारे कुछ चमकता हुआ पाया। जब आप पास गए तो आपने पाया कि यह एक वेदी थी जो बाईं और दाईं ओर से अलग थी। वेदी के बाईं ओर एक लाल चमकता हुआ अग्निफेंग हुआंग था और वेदी के दाईं ओर एक फीकी बिना चमक वाली जोंगशी खड़ी थी। आपने तुरंत सत्य की आंखें सक्रिय की और पाया कि दोनों वेदी एक साथ जुड़ी हुई थी, जिनके बीच एक कमजोर ऊर्जा जुड़ी हुई थी। इस ओशिशी ओहा दोहरी वेदी जैसी चीजें भी होती हैं। आपने जितना अधिक देखा उतना ही आप हैरान होते गए, क्योंकि दोनों वेदियों का इतिहास बहुत बड़ा था। अग्निफेंग हुआंग वेदी का नंबर 776 था, जो दाओ बियाओ शाओशियन यू से जुड़ा था। स्वर्ग की बेटी नारान रान रान बहुत परेशान थी। 3 साल पहले उसके मंगेतर शियाओ हुओ की खेती का स्तर गिर गया था, जिससे परिवार के बुजुर्गों ने उसे सगाई तोड़ने के लिए मजबूर किया। वह एक चौराहे पर खड़ा था, यह नहीं जानता था कि कहां जाना है। दाईं ओर की वेदी भी उतनी ही अविश्वसनीय थी। वेदी का नंबर 677 था, जो दाओ बियाओ शाओशियन यू से जुड़ा था। डी प्रतिभाशाली युवा शियाओ हुओ का खेती स्तर रहस्यमय तरीके से रुक गया था और वह एक पूजनीय व्यक्ति से एक बेकार व्यक्ति बन गया था, जिसे हर कोई तिरस्कृत करता था। वह इस गतिरोध को तोड़ना चाहता था, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। यह जानकारी देखने के बाद आपका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये नारान रन रन और शियाओ हुओ थे। मैं इस कहानी की दिशा को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड के तौर पर मुझे अब क्या करना चाहिए? अगर मैं नैलान रानरान को शादी तोड़ने के लिए नहीं कहता तो शायद शियाओ हुओ सक्रिय नहीं हो पाता। मुझे कोई इनाम नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे कहानी का अनुसरण करना होगा और आग लगानी होगी। भले ही नैलान रानरान निर्दयी नहीं है, फिर भी उसे परिवार द्वारा मजबूर किया गया और उसने शादी तोड़ने का मन बना लिया। इसलिए इस शादी को तोड़ने दो, शादी को और उग्र बनाओ। शियाओ हुओ को हताशा में धकेलने से ही इनाम अधिकतम होगा। तुमने कागज और कलम निकाली और आग लगाना शुरू कर दिया। नैलान रानरान फीनिक्स की सवारी करने वाली चीलें चीलों के साथ कैसे मिल सकती हैं? खेती का इरादा कठिन
कठिन है, कठिन है। वह तुम्हारे कदमों के साथ तालमेल नहीं बिठा सकती। यदि तुम शिखर पर पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें पहले सब कुछ छोड़ना होगा। इसके बाद तुमने कागज को फीनिक्स वेदी में डाल दिया। वेदी से एक कोमल रोशनी निकली और कागज गायब हो गया। वेदी पर एक प्रकाश पर्दा दिखाई दिया। मैंने देखा कि नैलान रानारान रो रही थी। उसके हाथ में शियाओ हुओ के साथ उसका प्यार का प्रतीक कसकर पकड़ा हुआ था। दरवाजे के बाहर परिवार के बुजुर्गों ने ताना मारा, रानारान और भ्रमित मत हो, पूर्वजों का फैसला हो चुका है। अब शियाओ परिवार नैलान परिवार के योग्य नहीं है। यह सुनकर उसने तुरंत अपने दांत भींच लिए। तभी खिड़की से एक लाल पंख उड़ता हुआ आया और उसके हाथ पर रुक गया, जो धुएं में बदल गया। एक कागज का टुकड़ा पढ़कर उस पर लिखी सामग्री को देखकर वह अचानक कांप गया और बुदबुदाया, एक फीनिक्स कौवे के साथ कैसे उड़ सकता है? उसकी आंखों की घबराहट पल भर में गायब हो गई। उसके शरीर में फीनिक्स की रक्त रेखा उबलने लगी। उसने लापरवाही से वह जेड पेंडेंट उठाया, तोड़कर उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और बड़े बुजुर्ग के साथ शियाओ परिवार की ओर बढ़ गया। जब वेदी पर प्रकाश की किरण गायब हो गई तो आप आग भड़काने और सगाई तोड़ने के पीछे के मास्टरमाइंड बन गए, लेकिन वेदी का इनाम नहीं मिला। क्या आपको दोनों पक्षों के परिणाम आने तक इंतजार करना होगा? बाद में आपने मुड़कर उस भारी जीतान को देखा और फिर से कलम उठाई और कुछ शब्द लिखे। एक बाघ जो मैदान में उतरता है वह अपनी कमर नहीं झुकाता, बस हवा के उठने का इंतजार करता है। पहाड़ों और नदियों पर हंसता है। 30 साल हेदोंग में, 30 साल हेक्सी में, देर से शौनियन, लेकिन लिखने के बाद आपको केवल एक गर्म खून महसूस हुआ जो सीधे आपके सिर के ऊपर चढ़ गया और फिर आपने कागज के टुकड़े को वेदी पर थपथपाया। एक बड़ी गड़गड़ाहट के बाद इस बार कर्म का प्रकाश पर्दा पहले से कहीं अधिक उग्र था। शियाओ परिवार के हॉल में माहौल अत्यधिक दमनकारी था। नलान राण की अभिव्यक्ति ठंडी थी और उसके पीछे के बुजुर्ग भी पूरी तरह से असहज थे। नालान परिवार ने आज आपके शियाओ परिवार के साथ सगाई तोड़ने का फैसला किया है। एक मेंढक अभी भी हंस के मांस को खाना चाहता है। भविष्य में मेरी जनजाति की पवित्र महिला के भविष्य को बर्बाद करने की हिम्मत मत करना। लोगों की हंसी मुझे तुच्छ लगी। शियाओ हुओ ने अपनी मुट्ठियां कस ली। असीम अपमान उसके दिल में उमड़ पड़ा। उसने बगल में नलान राण की दृढ़ आंखों की ओर देखा। ठीक है, तो आज मैं बनूंगा। छुट्टी, अब कोई संपर्क नहीं। बाद में शाओ हो पहाड़ पर चिल्लाया। टूटने से पहले एक कागज का टुकड़ा गिरा और उसके चेहरे पर चिपक गया। वह चौंक गया। उसने कागज खोला। उसमें लिखा था, 30 साल पूर्व, 30 साल पश्चिम, गरीब किशोर। शाओ हो कांपने लगा। आग भड़क उठी। मेरा भाग्य मुझ पर है, स्वर्ग पर नहीं। मैं शाओ हो नहीं डूबूंगा। उसकी आस्था चरम पर पहुंची। दाहिने हाथ की काली अंगूठी चमकी। एक प्राचीन शक्ति जाग उठी। छोटे दोस्त, तुम पीड़ित हो। बाहरी पर्दा फट गया। ऊर्जा वेदी पर गिरी। प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक है। क्या पुरस्कार होगा? तुमने वेदी को देखा। बाईं ओर की फीनिक्स वेदी से काली रोशनी निकली। क्रोध और द्वेष फट पड़ा। क्या बकवास है? काली रोशनी, भागो। तभी दाईं ओर की रोपण वेदी से ऊर्जा निकली। लाल रोशनी ने दुनिया को रोशन कर दिया। पूरा आसमान इस नजारे को देखकर तुम्हारे कदम रुक गए। यह लाल रोशनी का इनाम था। यह भागने का क्या मतलब है? इस समय जब तुम दोनों वेदियों के प्रतिफल को देखते हो तो तुम्हारी रूह कांप जाती है। एक में आसमान तक काला प्रकाश है और दूसरे में सभी को पागल कर देने वाली लाल रोशनी। तुमने तुरंत भागने का फैसला छोड़ दिया। फिर सीधे रोपण वेदी की ओर मुड़कर भागे और लाल रोशनी में दिखाई देने वाले उपकरण को पकड़ लिया। एक काला धुआं उगलने वाला खंजर। और उसी समय तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन अचानक हिलने लगी। केवल काला प्रकाश वेदी में एक आकृति दिखाई दी। उसका चेहरा नलान रन से 7 अंक समान था, लेकिन उसका हाव भाव अत्यंत विक्षिप्त था और उसकी आवाज में पूरी नफरत भरी थी। उसने मुझे उससे खो दी। तुमने जल्दी से सत्य की आंखें खोली। नलान रन का हृदय दानव, युएन लिंग, गुणवत्ता, ऐतिहासिक कारण, विकृत युएन नियंती, जाई, नलान रन के समान रक्त रेखा, स्वभाव जिद्दी और पागल। तुम तुरंत भागना चाहते थे, लेकिन युएन नियंती सीधे तुम्हारा पीछा करने लगा। एक शक्तिशाली बल ने तुम्हारे सीने को तुरंत सील कर दिया। भले ही तुम्हारा मांस वज्र के बराबर हो, तुम्हें खून की उल्टी करनी पड़ी। तुम मन ही मन अत्यंत क्रोधित थे। यह कैसे खेलना है? युएन लिंग पलक झपकते ही तुम्हारे गले पर झपट पड़ा। भाग्य की घड़ी भी खतरनाक रूप से चेतावनी दे रही थी। तुम तुरंत पीछे हट गए और हमले से बच गए और युएन लिंग की ओर वार किया। तुम्हारी आंखों के ठीक सामने। जब तुम्हें लगा कि खंजर दुश्मन की रक्षा को भेद नहीं सकता, तो तुमने सोचा कि यह आसानी से घुस जाएगा। तुम्हारी आंखें चमक उठी। यह खंजर साधारण नहीं है। दर्द से चीखते हुए भूत पीछे हट गया। करीब आने की हिम्मत नहीं हुई और फिर उसने तुम्हारी ओर काले खून का एक गोला फेंका। तुम्हें एक कलाबाजी से उसे चट्टा लिया और हमला करने के लिए तैनात होगा, क्योंकि खंजर दुश्मन की रक्षा को भेद सकता है, उसे मारना भी संभव है। फिर तुमने सत्य की आंखें खोली और भूत के पेट में बैंगनी रोशनी चमक रही थी। वह उसका कमजोर बिंदु था। फिर तुम आगे बढ़े और सीधे उसके पेट में वार किया। भूत ने तुरंत बचाव किया और एक हाथ तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ा। तुमने तुरंत खंजर की दिशा बदली और उसके पेट में एक चीरा लगाया, जिससे एक घाव हो गया, लेकिन तुम्हारा बायां हाथ भी बुरी तरह घायल हो गया। भूत के पेट की रोशनी फीकी पड़ गई। फिर तुम दोनों सीधे भिड़ने लगे। तुमने उसके पेट के घाव को और गहरा कर दिया और तुम्हें भी बुरी तरह से दूर फेंक दिया गया। जब तुम उठने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तुम्हें लगा कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। भूत के पेट में रोशनी का गोला और भी मंद होता गया। उसने अपने हाथों को जोड़ा और अपने पूरे शरीर की नफरत को इकट्ठा किया। एक विशाल ब्लेड तुरंत बन गया और तुम्हारी ओर झपटा और तुम इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। तुमने तुरंत चौथे एक्ट का एक प्रवेश टिकट फेंका। भूत का विशाल ब्लेड तुरंत बिखर गया। उसके चेहरे पर हैरानी और पछतावा छा गया। तुमने अपनी सबसे तेज गति से विस्फोट किया। बार बार वह युएन लिंग के पेट में घूमता था। आखिरकार उसका शरीर धड़ाम से गिर गया। लड़ाई खत्म हो गई। तुम्हारा पूरा शरीर घावों से भरा था। बायां हाथ और पसलियां टूट गई थीं, लेकिन फिर भी तुम ड्रैगन के अंडे को नहीं भूले। उसे बाहर निकालने के बाद तुमने तुरंत उसे जमीन से काला खून चूसने का आदेश दिया। देखा जाए तो उसके इंक्यूबेशन की प्रगति लगातार बढ़ रही थी और 29.6% पर आकर ही रुकी। उसी समय तुम्हारी सत्य की आंख ने कुछ गड़बड़ महसूस की। हवा में बची हुई युएन नियन गायब नहीं हुई थी, बल्कि काले
काले खंजर में समा गई थी। तुम्हें तब याद आया कि तुमने अभी तक उसके गुण नहीं देखे थे। सत्य की आंख को सक्रिय करने पर खंजर की जानकारी सामने आ गई। प्रारंभिक आत्मा की नाक, विकास की प्रगति, 77 अंक, गुणवत्ता, विकासशील, पौराणिक। यह आत्माओं, व्यनियन और डर को खाकर खुद को पोषित कर सकती है। धारक मानसिक प्रदूषण का भारी विरोध कर सकता है। तुम्हारी आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। यह एक और पौराणिक वस्तु थी जो मानसिक हमलों का भी विरोध कर सकती थी। ये वही था जिसकी तुम्हें अभी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आखिरकार मूल रक्त एक मजबूत शरीर को मजबूत कर सकता है, लेकिन अगर तुम नियंत्रण में आ गए और मूर्ख बन गए तो कितना भी मजबूत शरीर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हम जिनशी और ये खंजर इस कमी को पूरा करता है। आराम के बाद तुमने थोड़ी ताकत वापस पाई। तुमने अपना फोन देखा, 11:45 बज रहे थे। तुम लंगड़ाते हुए टूटे फूटे शरीर के साथ आगे बढ़े, कसाईखाने की ओर बढ़ते हुए। उसी समय 3 एसयूवी तेजी से यहाँ आ रही थी। सहयात्री किन फेंक का चेहरा पीला पड़ गया था। इन 2 दिनों में वे पागल हो गए थे। पहले शहर के केंद्र में एक भयानक लाल रोशनी दिखाई दी, फिर परित्यक्त कारखाने से सुनहरी रोशनी निकली। इस बार पश्चिमी उपनगरों में फिर से एक ऊंची लाल रोशनी दिखाई दी। इस बार हमें कुछ सुराग पकड़ने होंगे। लिनवान की आवाज कांप रही थी। कबीले के मुखिया, 11:50 हो चुके हैं। यदि हम आधी रात से पहले घटनास्थल पर नहीं पहुंचते हैं तो लड़ाई के निशान और ऊर्जा के अवशेष धुल जाएंगे। जब काफिला घटनास्थल पर पहुंचा तो उनकी आंखों के सामने केवल तबाही थी। जमीन पर लड़ाई के निशान थे और थोड़ी दूर पर एक भयानक शरीर पड़ा था। किनफेंक ने तुरंत टीम के सदस्यों को सुराग इकट्ठा करने का आदेश दिया और लिनवान को इसका उपयोग करने का निर्देश दिया। ऊर्जा को वापस बुलाओ। लिनवान तेजी से आगे बढ़ी, फिर उसने अपने हाथों को जोड़ा और आंखें बंद कर ली। जैसे ही नीली रोशनी बाहर फैली और दृश्य सामने आने वाला था, उसका शरीर हिल गया और उसने खून की उल्टी कर दी, बाहर निकल गया और पीछे की ओर बेहोश हो गई। किनफेंक चौंक गया और उसे सहारा दिया। उसी समय पानी की बूंदें गिरने लगी, एक बिजली कड़की और आकाश को चीर दिया। समय आधी रात का हो गया था और सभी सुराग फिर से पूरे बारिश से धुल गए। वेदी और जमीन पर खून गायब हो गया। शुक्र है इस क्षण में टीम के सदस्य आकर रिपोर्ट करते हैं कि हमें खून की कुछ बूंदें मिली हैं। तिंगफेंग ने दांत खींच ली और मुख्यालय को सूचित कर दिया। सबको रात में ओवरटाइम करने का आदेश दिया। दूसरी ओर आप कसाईखाने लौट आए। चोटों के कारण आपको आने में 2 घंटे से ज्यादा लगे। घर आकर आपने विंड वॉकर लॉन्ग बूट्स को स्टार किंग सिंहासन पर चढ़ा दिया। एक नया बोतल दिखा। ओरिजिनल ब्लड की गुणवत्ता उत्कृष्ट है। इसे अवशोषित करने से आपका रक्त और ऊर्जा काफी बढ़ जाएगी, स्थायी रूप से ठीक हो जाएगी। रक्त और ऊर्जा में वृद्धि देखकर आप उत्साहित हुए और इसे पी लिया। आपके शरीर में कंपन होने लगा। आपके अंदर एक शक्ति दौड़ रही है। हड्डियां और घाव बढ़ रहे हैं। यह ओरिजिनल ब्लड जीवन बचाने वाली दवा है। कुछ देर बाद घाव भरने लगे। आपने खंजर निकाला। आज रात की लड़ाई ने आपको और हथियार को बांध दिया है। कल से मुर्गियों को काटना जारी रखना होगा और हर मुर्गी काटने से आपकी ताकत का कौशल, ड्रैगन एग की प्रगति और खंजर की परिपक्वता बढ़ेगी। एक सच्चा ट्रिनिटी एक आदर्श बंद लूप को प्राप्त करता है। अगली सुबह आपके घाव लगभग ठीक हो गए। आपने 5 नई माचिसें निकाली और चढ़ा दिया। 4 बोतलों ओरिजिनल ब्लड पीने के बाद आपने पोल्ट्री फार्म के ओल्ड 5 को फोन किया। उसे सारा स्टॉक लाने दो। 1200 मुर्गियां भेजी गईं। आत्मा की भुजा निकालो और साधना शुरू करो। सुबह के उपचार के बाद आत्मा की भुजा की वृद्धि 19 तक पहुंच गई। 7 बजे और ड्रैगन अंडे में भी थोड़ा इजाफा हुआ। आखिरकार 54% सेने की प्रगति हुई। तभी ड्रैगन अंडे में हलचल हुई। अंडे के खोल पर एक दरार दिखी और एक रोएंदार पूंछ बाहर निकली और पूंछ का सिरा एक दिल के आकार का था। क्या निगले हुए डेमन की पूंछ भी ऐसी ही थी? मेरे पाले हुए ड्रैगन अंडे के लायक है। इसे मेरे लिए एक छोटी ड्रैगन लड़की में सहने देना। दूसरी ओर यान रोक्स्यू और उसका समूह एक परित्यक्त गोदाम में पहुंचे। उसके बगल में शा वेई वेई थी। शा वेई वेई अपनी किस्मत से ब्लैक शैडो की मुख्य सदस्य बन गई। अचानक शा वेई वेई ने संदेह से पूछा, क्या उस सुनसान जगह में कोई महान हस्ती है? यान रोक्स्यू ने उसे ठंडी नजर से देखा। यह मत सोचो कि किस्मत से तुम कुछ भी कह सकती हो। वह आदमी बहुत शक्तिशाली है। वह तुम्हें एक उंगली से मसल सकता है। अगर मुखबिर ने यह न कहा होता कि इस इलाके में लाल रोशनी दिखी थी तो वह यहाँ आने की हिम्मत नहीं करती। थोड़ी दूरी पर एक अधूरी इमारत की छत पर एक आकृति मुड़ गई। यान रोक्स्यू और उनके साथियों की जांच रिपोर्ट पर नजर थी जब इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के शहरी इलाके के बाहर एक तक्षुधा गोडाउन में एक संदिग्ध लक्ष्य मिला। जांगजो में असामान्य मामलों की जांच करने वाले ब्यूरो में चिनफोंग ने ये खबर सुनी और उसके चेहरे पर खुशी की हल्की सी झलक दिखाई दी। आखिरकार एक सुलह मिल गया। एक काल्पनिक ड्रैगन एग और चाकू मिलने के बाद तुमने सुबह तक 1000 मीटनों को मारने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। सोलबेल और ड्रैगन एग की प्रगति में काफी इजाफा हुआ है। तुम बहुत खुश हो और शहर लौटकर मौका ढूंढने की तैयारी कर रहे हो। लेकिन जैसे ही तुम भीड़ भाड़ वाले पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट में दाखिल हुए, तुमने एक दार्दनाक और निराश चीख सुनी। तुमने देखा कि एक आधेड़ आदमी खाली डिब्बा पकड़े हुए रो रहा। मेरी पत्नी भाग गई, मेरी बेटी मुझे नहीं पहचानती, अब मेरे जीने का क्या मतलब है? पास खड़ा सिक्योरिटी गार्ड का कैप्टन गुस्से में था। क्या तुम ह्यूमन विश ग्रांटिंग कौन समझते हो? जब तुमने कुत्ते को जहर दिया था तब तुमने इसके परिणामों के बारे में क्यों नहीं सोचा? सारे परिणाम आसपास के लोग उस आदमी पर काफी चर्चा कर रहे थे। तुमने उनकी बातों से पूरी घटना समझ ली। पता चला कि आदमी ने घर बेचकर एक जड़ी की अंगूठी खरीदी थी सिर्फ आज के इस प्लान के लिए। लेकिन अल्टर ने सिर्फ एक बेकार सी लाठी वापस दी। तुम्हारी नजर उस अल्टर पर पड़ी जिसने ये ट्रेजेडी शुरू की थी। तुमने देखा कि उसका डिजाइन अनोखा था और वो सोने की रोशनी से चमक रहा था। कोई हैरान नहीं कि आदमी ने यहाँ गैम्बल करने का फैसला किया। फिर तुमने सीधे रियल आइल खोला। अल्टर नंबर 77 जो एक त्यक्तुदा खजाने से जुड़ा था, जहाँ एक ऐसे तीजिंग का कलेक्टर रहता था जो सोना और चांदी से खरीद गया था। दुनिया की सबसे उन्नत तकनीकी कृतियों को इकट्ठा करने की तीव्र इच्छा। परिचय देखकर आप मुस्कुराए बिना नहीं रह सकते। जिस जेट स्पॉटेड पेपर को आदमी ने अपना सब कुछ बेचकर खरीदा था, वह दी जिंग को दे दिया गया था, जो तकनीकी उत्पादों को पसंद करता था। यह अंत शुरू से ही तय था। इस समय सुरक्षा कप्तान भी निराश था। आदमी को घसीट कर ले जाओ। अचानक एक अहंकारी आवाज भीड़ के बीच से
से आई। रुको, मैंने देखा कि एक बहुत ही आकर्षक आकृति आई और कोई और नहीं बल्कि शिया वेई वेई थी। इस समय उसने अपनी थोड़ी ऊपर उठाई, आसपास की लालची नजरों का आनंद लिया और फिर अधेड़ उम्र के आदमी को देखा। मरने के बाद आप वास्तव में सब कुछ खो देंगे। क्या आप वह सब वापस नहीं लेना चाहते जो आपने खो दिया है? अधेड़ उम्र के आदमी की आंखों में तुरंत उम्मीद जगी। हाँ, तुम मुझे जो चाहो करवा सकते हो। अगर तुम हर दिन बलि चाहते हो तो मेरे साथ आओ। केवल शिया वेई वेई ने एक उंगली की और उसके पीछे के कुछ अंगरक्षकों ने तुरंत अधेड़ उम्र के आदमी को उठा लिया। आसपास की भीड़ हैरान रह गई। क्या यह सुंदर लड़की परोपकार के लिए आई थी? पहले तो यह अमीर दूसरी पीढ़ी द्वारा एक अच्छी लड़की को पालने की बात नहीं थी, लेकिन यह कहानी कैसे उलट गई। भीड़ के बाहर दो छोटे गुंडे चर्चा सुनकर हंसे। तुम लोग कुछ नहीं समझते, इसे पालना कहते हैं। हालांकि बहुत से लोगों के पास बलि चढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास बलि चढ़ाने के लिए पैसे हैं, लेकिन वे बहुत बार बलि नहीं दे सकते। ये दोनों बेकार लोग काम आए। उन्होंने जो भी बलि चढ़ाई वह सब जमा कर लिया गया। अगर कुछ अच्छा निकला तो उन्हें दावत दी जाएगी, उन्हें शानदार दावतें दी जाएंगी और वे जीवन का आनंद लेंगे। अगर उन्हें लगातार कुछ अच्छा नहीं मिला तो उन्हें तब तक बर्बाद कर दिया जाएगा जब तक कि उनका आखिरी मूल्य भी निचोड़ न लिया जाए, जिसे आमतौर पर मानव मांस का बाघ कहा जाता है। आपने सब कुछ साफ साफ सुना, लेकिन दूसरों की किस्मत से आपका कोई लेना देना नहीं था। जैसे ही आपने मुड़ने का फैसला किया, पीछे से एक आवाज आई। कौन? रुको। आपने पहचान लिया कि यह शिया वेई वेई की आवाज थी, लेकिन आपने उसे नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ते रहे। रुको, क्या तुम बहरे हो गए हो? मैंने तुम्हें रुकने को कहा। तुरंत कई काले कपड़ों में बॉडीगार्ड्स आप पर झपटे और आपको घेर लिया। आप रुकने पर मजबूर हो गए और मुड़ गए। मुड़कर देखा तो लियू वुयान के चेहरे पर एक विकृत मुस्कान थी। जब से वह ब्लैक शैडो से जुड़ा है, जो शहर का सबसे बड़ा भूमिगत संगठन है, लगातार मिली सफलता ने उसे संगठन में एक प्रमुख व्यक्ति बना दिया है। लेकिन तुम उसके दिल में एक कांटे की तरह चुभते रहे। उसने अपनी बाहें सीने पर बांध ली और ऊपर से नीचे की ओर देखा। मुझे ब्लॉक कर दिया और फिर भी तुम मुझसे मिलने आ गए। क्या तुम्हें पछतावा है? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। भीड़ में से हंसी और फुसफुसाहट की आवाजें आने लगी। यह आदमी कहाँ से आया? यह किसी पूर्व प्रेमी की तरह लगता है। एक बदसूरत मेंढक एक हंस को खाना चाहता है। लेकिन इस वक्त तुम्हारा पेट गुड़गुड़ा रहा था और तुम्हारा ध्यान सामने खड़ी शिया वेई वेई पर बिल्कुल नहीं था। तुम्हारा उदासीन रवैया देखकर शिया वेई वेई आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई। तुम अभी भी यहाँ नाटक कर रहे हो? अचानक उसने अपना दाहिना ऊंची एड़ी का जूता उतार कर फेंक दिया और फिर सबके सामने अपने पैरों से काली स्टॉकिंग्स उतार दी। क्या तुम मुझसे भीख नहीं मांग रहे थे कि मैं पर्दा गिरा दूं? अब घुटनों पर बैठो और मेरी उंगलियों को चूमो और मैं तुम्हें 2 लाख कुत्ते के खाने के लिए दे दूंगी। यह कहते हुए उसने अपनी बैग से नोटों का एक मोटा बंडल निकाला और आसपास के लोगों को देखकर सब चिल्लाने लगे। इस भाई का तो भाग्य खुल गया। जल्दी चाटो, जल्दी चाटो। देवी उसे क्यों पुरस्कृत कर रही है? क्या यह मैं नहीं हो सकता? गंदे शब्द और तमाशा देखने वाले लोगों की आवाजें एक साथ गूंज रही थीं, जिसने तुम्हें भूख से बाहर निकाला। यह महिला क्या बड़बड़ा रही है? क्या यह मुझे बड़े रेस्तरां में जाने में देरी नहीं कर रही है? शिया वेई वेई ने देखा कि तुम हिल नहीं रहे हो। अंततः उन्माद मेरे सामने घुटने टेको। लेकिन जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, एक छांटा की आवाज आई, इतनी जोर से कि उसने आसपास के शोर को दबा दिया। शिया वेई वेई का सिर अचानक पीछे की ओर झूल गया। उसके गोरे गाल पर एक थप्पड़ का निशान उभरा और फिर तुमने पलटकर एक और थप्पड़ मारा, इतनी जोर से कि वह मौके पर ही गिर पड़ी। शिया वेई वेई ने अपना चेहरा पकड़ लिया अविश्वसनीय रूप से। एक अंगरक्षक ने यह देखकर तुरंत तुम्हारी ओर दौड़ लगाई, लेकिन कुछ भारी आवाजों के बाद वे चीखते हुए पीछे उड़ गए। फिर तुम कांपती हुई शिया वेई वेई के सामने गए और उसे तिरस्कार से देखा। सिर्फ तुम? क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? फिर तुम सीधे चले गए और आसपास के सभी लोग तुम्हें जाते हुए अवाक रह गए। इस समय भीड़ में से एक आदमी ने तुरंत अपना फोन निकाला और लक्ष्य की सूचना दी। मोर पैदल चलने वालों की सड़क पर दूसरों के साथ हिंसक टकराव में शामिल था। पता चला कि जैसे ही यांग रुआक्स्यू और जिया वेई वेई परित्यक्त गोदाम में दिखाई दिए, उन्हें असामान्य मामलों के प्रबंधन ब्यूरो द्वारा दर्ज किया गया था और मोर वास्तव में लियू रुयान का कोड नाम था। गुप्तचर उनकी हर हरकत पर नजर रखने के प्रभारी थे। आदमी ने रिपोर्ट करना जारी रखा। हाँ, ऐसा लगता है कि वह उसका पूर्व प्रेमी है और उसकी लड़ाई अच्छी है। उन अंगरक्षकों को मारना जैसे कि वह खेल रहा हो। असामान्य मामलों के प्रबंधन ब्यूरो में किन फेंक ने रिपोर्ट सुनने के बाद केवल इतना कहा, मुझे पता है एक छोटी सी चौक है, इसे गुप्त रूप से दर्ज करें और निरीक्षण जारी रखें। लेकिन बगल में डेटा का अध्ययन कर रही लिंग वान ने अचानक कहा, रुको रुको। उसने लाइन से प्राप्त घटनास्थल की स्नैपशॉट तस्वीरों को देखा। तुम्हारी आकृति बहुत धुंधली है, लेकिन यह उसे ऐसा महसूस कराती है जैसे उसने तुम्हें कहीं देखा हो। किन फेंक ने तुरंत अपने हाथों में काम रोक दिया। उसने देखा, क्या तुम निश्चित हो कि तुमने उसे कहीं देखा है? लेकिन चाहे लिंग वान ने कितनी भी कोशिश की हो, वह याद नहीं कर सकी। शायद हाल ही में बहुत अधिक दबाव रहा हो। किन फेंक की आंखें चमक उठी। स्क्रीन पर घूरते हुए 2 लोग लियू रुयान के पूर्व प्रेमी के बारे में जानकारी की जांच करें। वह एक बार में कितने अंगरक्षकों को गिरा सकता है? उसे वेदी से 10 दर्जन का फायदा मिला होगा। एक तरफ आप एक परिचित बड़े भोजनालय की ओर बढ़े। यह अभी भी वैसा ही था जैसा पहले था, लोगों से भरा हुआ और जीवन की गर्मी से भरपूर। आपने एक खाली सीट ढूंढी। कुछ छोटे व्यंजन ऑर्डर करने के बाद एक 40 से अधिक उम्र का व्यक्ति आपकी ओर आता है, एक लाल बैग पकड़े हुए, मेजों के बीच घूमता हुआ और जुआ खेल रहे लोगों के पास पहुंचता है। भाइयों, क्या मैं आपको परेशान कर सकता हूँ? मेरे पास यह चीज है, क्या आप इसे देखकर बता सकते हैं? ये आज ही निकला है, एक ब्लू-रे प्रॉप। कुछ आदमी चौंक गए। आदमी ने बैग से एक नीले और सफेद चीनी मिट्टी का चाय का प्याला निकाला। उत्सुकता से उन्होंने प्याला लिया और उसे जांचा, लेकिन उन्हें इसका कोई उपयोग नहीं मिला। लुओ सैहू ने हाथ हिलाया। बस बताओ, इसका क्या उपयोग है और तुम कितने में बेचना चाहते हो? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने दांत पीस लिए और 3 उंगलियां दिखाई। उपयोग अभी तक स्पष्ट नहीं है। लू सैहू ने कहा, जब तुम इसे बेचोगे तो क्या होगा? शराब की एक घूंट थूक दी। 30,000? क्या तुम पागल हो गए हो? एक टूटा हुआ प्याला जिसका उपयोग पता नहीं, उसके लिए 30,000 मांग रहे हो? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे डांट सुनकर सिर उठाने की हिम्मत नहीं हुई। इस समय आपने सब कुछ देखा, सब कुछ देखा। सत्य की आंखें खुली और उस साधारण प्याले पर टिक गईं। शांति का प्याला, गुणवत्ता उत्कृष्ट है, हुईयू का उपयोग किया जा सकता है। आपने प्रभाव देखा और हाथ उठे। यह एक दिव्य कलाकृति है। आखिरकार हुईयू सब कुछ मानकीकृत कर सकता है, लेकिन इसे संरक्षित नहीं किया जा सकता है। हालांकि जब तक संग्रहित हुईयू को डाला जाता है। इतना सुनने के बाद आप सीधे एक शीर्ष सुपर पावर वाले को बेकार कर सकते हैं। आपको तुरंत एक खरीदना होगा। इस विचार के साथ आप जल्दी से अधेड़ को बुलाते हैं और वह जल्दी से दौड़ता है। मालिक, क्या आप मेरा सामान देखना चाहेंगे?
यह वास्तव में एक ब्लू रे प्रॉप है। बगल की मेज पर बैठा लोसेहू जल्दी से छोटे भाई को याद दिलाता है यह आदमी स्पष्ट रूप से एक धोखेबाज है। आप मजबूत हैं, बस मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हैं और आदमी को बैठने का इशारा करते हैं। मालिक, 2 और चिकन लेग्स और एक बड़ा बीफ फ्राइड नूडल्स। ये भाई थोड़ा भूखा है और अधिक मांस डालें। अधेड़ आदमी ने उम्मीद नहीं की थी कि वह मुझे बाहर नहीं निकालेगा, बल्कि मुझे खाने पर भी आमंत्रित किया। हालांकि यह छोटा भाई हानि रहित दिखता है। क्या वह मुझे धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहा है? जैसे ही गर्मा गर्म खाना आया, अधेड़ आदमी ने बड़े बड़े घूंट भरकर खाना शुरू कर दिया। उसके खाने के बाद ही आपने बोलना शुरू किया, किंगसी, चाय का प्याला मैंने इसे ले लिया। पता चला कि उसका नाम झाओ गैंग था। वह पहले एक अनुभवी निवेश विश्लेषक था। नतीजतन उसकी बेटी गंभीर रूप से बीमार हो गई। उसने अपनी सारी बचत खर्च कर दी और हताश होकर उसने किंगसी चाय का प्याला बेचने के लिए निकाला। सौदा तय होने के बाद आप झाओ गैंग को पैसे लेने ले गए। रास्ते में झाओ गैंग ने नीली और सफेद चीनी मिट्टी के प्याले को पकड़ा। थोड़ा सहज, छोटे भाई, क्या तुम सच में विश्वास करते हो? ये सुनकर आपके कदम रुक गए। अंकल झाओ, मैं इस प्याले पर विश्वास नहीं करता, बल्कि एक पिता की भावना पर विश्वास करता हूँ जो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है। इस दुनिया में सबसे कीमती और अपूरणीय चीज है। यह खजाना नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखों में जलती वो लौ है जिसने तुम्हें इतनी मुश्किलों और ताने सुनने के बाद भी हार नहीं मानने दी। तुम्हारी बातें सूरज की किरणों की तरह गर्मजोशी भरी थी। छोटे भाई, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं कसम खाता हूँ, अगर मौका मिला तो जरूर बदला चुकाऊंगा। तुमने जल्दी ही पैसे निकाल लिए। जब भारी भरकम 30,000 रुपए उसके हाथ में आए तो वह आदमी खुद को रोक नहीं पाया। कांपते हाथों से वह तुम्हारे सामने घुटनों पर झुकने ही वाला था कि तुमने उसे पकड़ डीएच लिया। संपर्क जानकारी छोड़ कर वह भीतदाच में गायब हो गया। उसकी पीठ देखकर तुम्हें अपना किंग्स थ्रोन याद आया। उसे खुद को मजबूत करने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है जिसे वह रॉ ब्लड में बदल सके। इसलिए तुम्हें ऐसी चीजें खरीदनी होंगी जिन्हें दूसरे बेकार समझते हैं। जो लोग ये चीजें खरीदते हैं वे तुम्हें धोखा नहीं देंगे। यह जाओ गैंग बाद में काम आ सकता है। फिर तुमने अपना फोन निकाला और समय देखा। शाम के 7:40। ग्रे रेन के आने में सिर्फ 4 घंटे से कुछ ज्यादा का समय बचा था। सैक्रिफाइस के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन अचानक सामने के चौक में हलचल मच गई। ये चांद का क्या हुआ? जो चांद पहले साफ था वह अब खून से सन गया था। सिर्फ कुछ ही सेकंड में चांद पूरी तरह से खूनी हो गया। तुम्हारे दिल में एक तेज धड़कन हुई। जो लोग गेम खेलते हैं वे जानते हैं कि ब्लड मून का मतलब है अपशकुन, श्राप और तबाही। ये सब क्या हो रहा है? इस समय डर और घबराहट भीड़ में फैल गई। हर किसी के चेहरे पर एक अजीब सी लाली छा गई। तुमने जल्दी से अपना फोन निकाला और फोरम खोला। वहाँ सिर्फ ब्लड मून के बारे में ही बातें हो रही थी। खत्म। मुझे लगता है आज रात कुछ बड़ा होगा। बड़ी भविष्यवाणी, रक्त चंद्र के दौरान अच्छी चीजें मिलने की संभावना दोगुनी। हम चल रहे हैं तो इस रक्त चंद्र का क्या प्रभाव है? आप एक वेदी को देखते हैं। यह एक पुराने वेंडिंग मशीन की तरह है। रक्त चंद्र के प्रभाव के कारण यह भी अजीब हो गया है। आप सत्य की आंख को टैप करते हैं। वेदी संख्या 2147 एक यांत्रिक बंजर भूमि से जुड़ा हुआ है जो बंजर भूमि में घूमता है। विभिन्न प्रकार के पैसे इकट्ठा करना पसंद करता है। रक्त चंद्र का प्रभाव शेष 10 बलि की संख्या है। यह एक ज्वारी की तरह है जिसने अपने अंतिम सिक्के को सीधे वेदी में फेंक दिया। सिक्का गायब हो गया और उस पर खून का धब्बा लग गया। आपका दिल तेजी से धड़कने लगा। रक्त चंद्र के बाद वेदी की बलि की संख्या सीमित हो गई है और बलि की प्रक्रिया कोई संबंधित प्रकाश प्रतिक्रिया नहीं देगी। केवल बलि देने वाला ही जानता है कि यह आपके लिए एक स्वर्ग से भेजा हुआ अवसर है। आपको जल्दी से वेदी ढूंढनी होगी। जल्द ही आपने 2 बलि पूरी कर ली है, लेकिन परिणाम थोड़े अनिश्चित हैं। उनमें से एक ने केवल एक ही निकाला है। एक नीले रंग की लंबी तलवार निकली जो लोहे को काटने में सक्षम थी, अटूट थी, लेकिन तुम्हारे पास पौराणिक आत्मा भुजा वाला आदमी था। ये तलवार केवल स्टारहॉर्न राजा के लिए एक खिलौना थी। एक और वेदी ने तुम्हें बैंगनी रंग के कंधे का कवच दिया, जंगली जानवर का क्रोध, जिसे पहनने पर एक सक्रिय कौशल होता है जो थोड़े समय के लिए उग्र शक्ति को उत्तेजित कर सकता है, जिसके बाद लंबे समय तक कमजोरी आती है। ऐसा लगता है कि मूल रक्त बनना ही उसका एकमात्र भाग्य है। मुझे नहीं पता कि महाकाव्य मूल रक्त का स्वाद कैसा होता है। आखिरकार तुम सड़क के कोने पर एक और वेदी देखते हो। सत्य की आंख वेदी संख्या 1050 को सक्रिय करती है जो खोए हुए तारामंडल से जुड़ती है। एक प्राचीन ज्योतिषी जो तारामंडल के अंत में खो गया था, उसकी जीवन भर की खोज की रोशनी बुझ गई थी। वह आशा की किरण को फिर से देखना चाहता था जो बलिदान की संख्या से अधिक महत्वपूर्ण थी। जब तुमने यह देखा तो तुम्हें तुरंत आशा की माचिस याद आई, लेकिन आज की सभी माचिसें स्टारहॉर्न सिंहासन को भेंट कर दी गई थी और साधारण माचिसें और लाइटर आशा की भावना से रहित थे। फिर तुमने अपने पूरे शरीर को टटोला और केवल एटीएम क्षेत्र के सामने प्रिंट किया हुआ एक सपाट कागज का टुकड़ा पाया। झाओ गैंग के लिए ये कागज का टुकड़ा उसकी बेटी के जीवित रहने की आशा थी और एक अजनबी पर मदद के लिए एक युवा का प्रमाण था। क्या यह मानवता की कभी न बुझने वाली रोशनी का प्रतिनिधित्व नहीं करता? फिर एक कोशिश करने के विचार के साथ तुमने कागज के टुकड़े को वेदी के केंद्र में रखा। अप्रत्याशित रूप से तुमने अपने कानों में एक गहरी राहत भरी आहट सुनी और फिर वेदी में एक साधारण मंच दिखाई दिया। सत्य की आंख सक्रिय, नाम आशा का तारा, गुणवत्ता पौराणिक, उपभोज्य, धारक की मृत्यु पर स्वचालित रूप से सक्रिय, धारक के मांस और आत्मा को फिर से बनाता है, पूर्ण स्थिति में पुनर्जीवित करता है। पलक झपकते ही आप खोलते हैं, आंखें बड़ी करो, वाह, पुनरुत्थान का सिक्का, जीवन रक्षक कार्ड, मूल्य अत्यधिक है, सामान्य तर्क से परे। आशा के तारे को संसाधन स्थान में रखें, तेजी से वापस जाएं। घर लौटते समय मंच की जांच की, कुछ गड़बड़ मिली। एक लोकप्रिय वेदी लगातार बलिदानों के बाद उड़ गई। नीचे एक धुंधली तस्वीर, मूल वेदी को देखा, केवल शीशी का ढेर बचा। नीचे टिप्पणी अनुभाग फट गया, वाह, वेदी सुई, 10 बलिदानों के बाद क्षतिग्रस्त, पुराना नहीं जाता, नया नहीं आता। सभी वेदियों को नष्ट करने पर शायद बेहतर चीजें सामने आएंगी। दोनों पक्ष लड़ रहे थे, अधिकारियों की कोई प्रतिक्रिया नहीं, ऊपर भी अचानक घटनाओं से निपटने में असमर्थ। रक्त चंद्रमा सरल नहीं है, वेदी टूटना, शगुन या अपशकुन अज्ञात, उपकरणों को शक्ति में बदले। घर लौटते समय कई वेदियों पर कोई बलिदान नहीं, संख्या 10 पर बनी हुई है। उपनगरीय वेदियों पर कसाई खाने में लौटते ही तुमने नीले रंग की तलवार स्टारहॉर्न
वांगजुओ को भेंट की, उत्कृष्ट युआन रक्त पी लिया और महाकाव्य रूमाल निकाला। स्टारहोंग वांगजुओ कांप रहा था। फिर एक बैंगनी युआन रक्त की शीशी आई, महाकाव्य गुणवत्ता की, जो अवशोषित करने पर ऊर्जा और रक्त को बढ़ाती है। तुमने सीधे महाकाव्य युआन रक्त पी लिया, जो परमाणु विस्फोट जैसा था। भयानक ऊर्जा तुरंत मेरे शरीर में फट गया, मांसपेशियां फैल रही थीं और पुनर्गठित हो रही थीं। क्या यह महाकाव्य युआन रक्त का उन्नयन है? मुझे लगता है मैं तहखाने की दीवार तोड़ सकता हूँ। मैंने अपना फोन देखा, 11:38 फिर मैंने जीबो देखा कि 12 बजे के बाद कोई बदलाव होता है या नहीं। जीबो रूम में एक आदमी विभिन्न व्यंजनों से बनी भोजन वेदी के सामने खड़ा था। मुझे लगा कि यह वेदी मुझे कुछ छोटा विस्फोट दे सकती है, लॉबस्टर आदि, लेकिन रक्त चंद्रमा के उतरने के बाद वेदी गायब नहीं हुई। उसने कुछ निकालने और भेंट करने की तैयारी की। वेदी अचानक कांपने लगी और टेंटिकल्स वाला एक विशाल राक्षस तुरंत बाहर निकल आया। एक खूनी बड़ा मुंह सीधे स्क्रीन पर दिखाई दिया। फिर जीबो स्क्रीन काली हो गई और भयानक चबाने की आवाजें सुनाई दी। बुलेट कमेंट्स तुरंत थक पड़े। माई शू अनाउन। आखिर क्या हुआ? वेदी से एक विशाल टेंटिकल निकला। राक्षस एंकर झींगा नहीं खा पाया, खुद निगल लिया गया। कुछ गड़बड़ है। मेरे घर के नीचे भी राक्षस हैं, कई सरकारी हैं, जल्दी बचाओ। एक खूनी लाल गोंगाओ तुरंत शीर्ष पर आ जाएगा। ड्रैगन राष्ट्र का आपातकालीन नोटिस। खूनी चांद के दौरान वेदी में परिवर्तन। नागरिकों बाहर मत निकलो, सावधानी से आगे बढ़ें। शक्तिशाली बलिदान करता अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद आपदा से लड़ने में भाग ले सकते हैं। ये संदेश पढ़ने के बाद आप अंततः समझ गए हैं, खूनी चांद एक कुंजी है, वे वेदी जो अगले दिन भी नहीं कर सकी। 10 बलिदानों वाली वेदी को इस कुंजी से खोला जाएगा। दरवाजे से बाहर उम्मीद या देवता नहीं, बल्कि पृथ्वी की वेदी के निर्देशांक से जुड़ी आपदाएं निकलती हैं। आशा के तारे और भाग्य की घड़ी को महसूस करने के बाद आपकी ताकत दोगुनी हो गई। ड्रैगन का अंडा जल्द ही सहने वाला है और ये आपदाएं इसका अंतिम चारा होंगी। आपने तुरंत बाहर जाकर शिकार करने का फैसला किया। शुरू करें।